सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। नमस्ते। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि हमारा आज का टाइम 9:30 था, तो अभी हमारे पास 3-4 मिनट बचे हैं 9:30 में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है किसी का, वो हैंड रेज कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका नंबर आ जाएगा। हाँ जी, स्नेहल, मेरी आवाज क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। स्नेहल अनम्यूट करो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये आपने कल वो सब 5 एलिमेंट्स समझा है ना सर? हाँ जी। वो नंबर्स में वो आते हैं 9, 6 वगैरह, तो उनका क्या इफेक्ट रहता है? नंबर्स में आते हैं मतलब मैं समझा नहीं। वो साथ साथ में नंबर्स में आते हैं ना मोबाइल में 9, 6 वगैरह, तो फायर और वो एलिमेंट्स के कुछ इफेक्ट रहते हैं सर उसमें भी? बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। कभी कराएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो बताएंगे। ठीक है, हाँ सर। हर जगह लगा सकते हो आप इनको। और सर वो दूसरे जो आपने वो कल शॉर्ट स्क्वायर सिखवाए ना, वो हाँ, 3, छोटे 9, वाले स्क्वायर। 7, 9, हाँ, 1, 7 एरो और शॉर्ट, वो सभी नहीं आए सर अभी। चार ही कराए आपने। 4 ही तो बनते हैं, वो मिडल जो ब्लॉक है उसी से बनेंगे, 4 ही बनते हैं वो। 4 ही बनते हैं। हाँ हाँ 4 हाँ ही बनते हैं। ठीक है, हाँ। थैंक यू सर। चलिए। कविता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। सर अभी जैसे मैंने जो न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई है उसके अंदर को जो आपका साइकिक नंबर और बेसिक नंबर, जो दोनों भी नंबर ऐड करते हैं, तभी उस नंबर को ऐड नहीं करना है, तो उस नंबर का यूज कहाँ पे होएगा? भाई पहली बात तो मैं जो बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को, हम्म क्योंकि ऐड करने के बाद ड्राइवर कंडक्टर बोलोगे, साइकिक डेस्टिनी बोलोगे, कुछ ना कुछ तो बोलते रहोगे, भाग्य मूलांक कुछ तो बोलते रहेंगे आप। ठीक है, अब बोलने के बाद क्या बोलोगे कि ये कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन कहां पे जाके खत्म करते हैं आप? फिर प्लेनेट पे राइट करते हो ना, प्लेनेट पे। कि मान लीजिए आपका 3 and 6 का कॉम्बिनेशन है, तो आखिर में जाके बोलोगे क्या? आप बोलोगे तो यही ना कि जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में प्रेडिक्शन दोगे फिर आप। और मैं समझा समझा के थक गया आप सभी को कि चाइनीज लोशु जो सिस्टम है, इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं लगती है। अब उनको कुछ तो करना था ना, फिर ड्राइवर कंडक्टर बना दिया, फिर उनको उसको ग्रिड में भी डाल दिया, जिसका लोशु का वैदिक न्यूमरोलॉजी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यार ड्राइवर कंडक्टर की बात ही नहीं होती है, समझ रहे हो? इसलिए बात नहीं होती है ड्राइवर कंडक्टर। यस। आप तो ये अपने को सिर्फ वो जो निकले हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 4 और 1 का कॉम्बिनेशन निकला है, राहु और सन का। हाँ, तो वो उसके ऊपर अपने को प्रेडिक्शन करना है। उसको ठंडे बस्ते में डाल दो। हमें ड्राइवर कंडक्टर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, समझिए बात को। हमको निकालना ही नहीं है, मतलब हमें निकालना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकालना सिखा दूंगा सबको, और थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा, वरना यहाँ पर वो चीजें नहीं लगती हैं, समझिए बात को। वो चीजें नहीं लगती है, साइंस अलग है, समझ रहे हो बात को? कि आप सीख रहे हो मेरे से आयुर्वेदा, है ना, मतलब आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और मैं आपको आयुर्वेदा सिखा रहा हूँ या होम्योपैथी सिखा रहा हूँ, और आप कह रहे हो कि सर मुझे तो आयुर्वेदा के अंदर प्योर एलोपैथी यूज करनी है। ठीक है, नहीं हो सकती ना, सब अपनी अपनी साइंस है, सबके अपनी अपनी लिमिटेशन है, तो उस हिसाब से काम करती है साइंस। ओके, तो इन दोनों का यूज ही नहीं है, कहीं पे भी यूज नहीं है, ड्राइवर और कंडक्टर का यूज नहीं। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ सभी लोगों को कि जो ग्रिड वाली बातें हैं, लोशु जो ग्रिड बनता है,
उसका जो आपको पढ़कर आए हो, ड्राइवर कंडक्टर पढ़कर आए हैं, वह कॉम्बिनेशन आपको सिखाते हैं, उसका लोशु चाइनीज न्यूमरोलॉजी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं। समझो बात को कविता जी। ओके। क्योंकि ये तो पक्का है कि लोशु चाइना का है, या इसमें भी किसी को डाउट है? यस, चाइना का हम है। लिखते हैं ना चाइनीज न्यूमरोलॉजी, लिखते ही ना Yes. लोशु चाइनीज न्यूमरोलॉजी। उस Yes. लोशु चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर आप किसी भी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं लगा सकते, समझो। ओके। एक बार को अगर कोई वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी आप लाते, मैं मान लेता कोई भी सिस्टम। ओके। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है वो एग्जैक्ट हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उससे 100% मैच करती है, या 99.9% मैच करती है। जबकि चाइना की एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो पूरे संसार में जो जोड़ी साइन चलते हैं ना, एरीज से लेकर पाइसिस तक हम जो बात करते हैं, है ना, अपनी राशि की बात करते हैं, वो उन राशियों तक को नहीं मानते, उनके अपने जोड़ी साइन है। और आपको लगता है कि जब हमारे वो जोड़ी साइन नहीं मानते, तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे प्लेनेट मानते होंगे? नहीं मानते ना। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो इतनी सारी बुक देखी है, आज तक कोई ऑथेंटिक बुक जो चाइना की बुक है उसमें कहीं भी कोई एक बंदा दिखा दे मुझे लाके कि वहां पर उन्होंने इन नंबर्स को प्लेनेट से कोरिलेट किया। सर लेकिन ये तो उल्लू बनाने वाला काम कर दिया ना सर हम लोगों को। मैडम उल्लू नहीं, महाउल्लू बनाने वाला काम कर दिया। हाँ सर, क्योंकि आज मैं नाम तो नहीं एक्सपोज करूंगी सर, बट आज जिस तरीके से न्यूमरोलॉजी सिखाया, आज रिकॉर्डिंग हम लोगों को दे देते हैं, रिकॉर्डिंग से पैसे वसूल कर लेते हैं, तो दिस इज नॉट द वे ना कि हम वो चीजें सीखे करके। सही बात है, सही बात। कोई छोटी सी अमाउंट भी नहीं है सर, काफी बड़ी अमाउंट पता रहती है है मैडम, सर। मुझे, मैं सब जानता हूँ, ये सारे, ये मतलब एक दो बंदा छोड़कर ये सारे अभी पले बड़े हैं। अभी कोरोना में कोई 2017 में है, कोई 2018 में, मैक्सिमम 2020 के बाद है। जितने आज की डेट में एड चलते देखेंगे सारे 2020 के हैं, वो समझ Yes, के sir. पैसा लगाना यस ना। सर। उनका ठीक है, बंदा बोलेगा मैं 10 साल से हूं, मैं 5 साल से हूं, उसकी उनकी आइडेंटिटी चेक करना। बंदा अगर 15 साल से काम कर रहा है तो कहीं तो उसकी आइडेंटिटी मिलेगी ना, वेबसाइट sir. होगी, फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, कुछ तो होगा पुराना, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, 7 साल पुराना। कहीं नहीं एग्जिस्ट करते। आजकल एक और धंधा चल पड़ा है, मैं ये भी बताऊं आपको, क्योंकि मैं धंधा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो करी बिजनेस रहे हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं कि किसी को भी उठा लेती हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हमारे लिए काम करो। तो पैसा वो लगाते हैं कंपनियां, और बंदा उसको उनके लिए काम करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत चल रहा है। प्रमोशन कंपनियां करती हैं और पैसा कंपनियों के पास जाता है, फिर उनका 10% 5% शेयर रहता है, जबकि फेस उनको आगे करके काम कराते हैं। तो ये सारी मार्केट में चीजें चल रही हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा सर मुझे एक चीज पूछना था सर आपसे, जैसे हम पाइथा सीखेंगे, हाँ जी, तब पाइथा में अपने को पाइथा और ये लोशु न्यूमरोलॉजी में दोनों में काफी डिफरेंस रहेगा? जमीन आसमान का। मतलब पाइथागोरस के हिसाब से तो ये 10% भी नहीं है। ओके। 10% भी कंटेंट नहीं है। पाइथा से 100% हम लोग ये कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखिए 100% का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, किसी भी नहीं, शास्त्र को 100 छोटा वो ना तो समझो कुछ आप, है नहीं। हाँ, किसी भी शास्त्र को छोटा मत समझो। यस, हर एक साइंस 100% काम करती है। आप कितना टाइम देते हैं आपको, मतलब अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं तो यस डेफिनेटली आप बोलेंगे ना सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने में टाइम लगता है, प्रेडिक्शन करने में हमें 2-4 साल लगेंगे सीखने में, है ना, ऐसा आप बोलोगे। यस। तो न्यूमरोलॉजी में क्यों नहीं बोलते कि सर मुझे 1-2 साल लगेगा अपने आप को परफेक्ट बनाने में, है ना। करेक्ट। लेकिन देखिए समझो बात को, न्यूमरोलॉजी की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, मतलब जिसके हम कह सकते हैं ये प्योर न्यूमरोलॉजी है, वो है पाइथागोरस सिस्टम। पैथोलॉजी। जैसे हम ज्योतिष की बात करते हैं ना, ज्योतिष में क्या है, केपी है, नाड़ी है, बृहस्पति नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, केपी और बहुत सारी चीजें, लाल किताब है। लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म क्या है ज्योतिष की, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सर एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में भी होता है ना सर? एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन पढ़ा रहा है सर, मैंने पढ़ा है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। वो वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम से है, वो एस्ट्रो के नाम से दिया है सर। एक ही बात है, वैदिक को हटा के वहां एस्ट्रो लगा दिया। ओके 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 सर। एस्ट्रोनॉमोलॉजी क्या होगी कि आपको वो पढ़ाएंगे ज्योतिष, लेकिन नंबर फॉर्म में पढ़ाएंगे। बात होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सर लेकिन आपको बताओ, आपको शत शत प्रणाम,
आपके जैसे टीचिंग करने वाला मैंने आज तक देखा नहीं, और इतना 100% आपका देते हो सर। मतलब सामने वाला बीमार भी है तो भी आपके इसमें आके बैठेगा। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हैं, कोई हॉस्पिटल Yes, से sir. मेरे लेक्चर सुन रहा होता है, कोई कहीं से लेक्चर सुन रहा था। एक बार बच्चा मैंने देखा, एक मतलब मेरे लिए तो सारे बच्चे ही हैं, चाहे वो 40 साल का है 50 साल का है। मैंने देखा ड्रिप लगी हुई है, सोचिए ड्रिप लगा के मेरी क्लास कराओ, बाई चांस मेरी निगाह पड़ गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ऐसी कौन सी ऐसी चीज है, क्लास निकल गई तो तुम्हारा क्या लुट जाएगा, है ना। नहीं सर वो बस मतलब आपके लेक्चर ही ऐसे होते हैं, रुका नहीं जाता। सर बिल्कुल सही बात बोले हो सर। मैं चलिए कहीं पे भी रहूं, आपका कल बीमार थी तो भी लेक्चर अटेंड किया है सर आपका। चलिए, एक एनर्जी आ जाती है। थैंक यू देखिए, सो ये मच। भी हमारी ये भी हम लोगों पॉजिटिवनेस के है। लिए बहुत अच्छा है वो। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब टाइम हो चुका हमारा, मैंने क्वेश्चन आंसर इसलिए लिए थे कि टाइम हमारा वेस्ट ना जाए, कुछ दो चीज हम सीखें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा 10 दिन का मतलब 8 से 10 दिन का कोर्स है ये, प्री लोशु चाइनीज न्यूमरोलॉजी। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिखा रहा हूँ। ये ड्राइवर कंडक्टर वाली थ्योरी नहीं है, ये प्लैनेटरी वाली थ्योरी नहीं है। अब ये आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये ड्राइवर कंडक्टर या सूर्य चंद्रमा शनि मंगल इनकी न्यूमरोलॉजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने क्या किया, लोशु को पकड़कर ले आए, ड्राइवर कंडक्टर बना लिया और इसके साथ साथ इनको प्लेनेट से जोड़ दिया और लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया। ठीक है, अब वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, अब वो छुपते घूम रहे हैं आप सभी लोगों से, क्योंकि सीखने के बाद रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आया। या तो रिजल्ट निकल के आ जाए ना, मैं मान लेता चलो भाई रिजल्ट निकल के आ गया, सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन बात हो आ जाती है कि मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, इनमें से किसी का आंसर किसी के पास हो तो ले आना। आज तक तो कोई देने आया नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड को मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। थैंक यू संदीप जी। संदीप जी कह रहे हैं सर मेरी 2 क्लास पेड चल रही है, लेकिन मैं वो छोड़ के आपके यहाँ बैठा हूं। अब देखिए, पहले तो लॉजिक समझ लीजिए कि मैं तो कहता हूं ठीक है आप यूज करो, बिल्कुल यूज करो। मैं कहता हूं चलो ये ऑथेंटिक भी है। मैंने मान लिया एक बार को कोई ऋषि पैदा हुआ हमारे बीच में से, उसने लोशु में वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा दी, बिल्कुल लगा दी, मैं मान लिया, एग्री कर लिया। लेकिन 3 क्वेश्चन के जवाब अगर मेरे पास मिल जाते हैं तो हम क्या मान लेंगे कि यस इससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। पहली बात कि लोशु ग्रिड जब आप बनाते हैं, पर्टिकुलर आपका जन्म हुआ जिस टाइम में, जिस डेट में, जिस साल, जिस महीने में, अब शायद ऐसा तो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है नहीं कि आप अकेले पैदा हुए थे या 10-15 लोग पैदा हुए थे। पूरे संसार के अंदर करोड़ों बच्चे उस दिन पैदा हुए हैं, करोड़ों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोशु सिस्टम को फॉलो करते हैं तो सबकी वो जो ग्रिड बनाई है हमने, वो सबकी सेम बनी होगी, या किसी को शक है? सबकी यस, लोशु ग्रिड उस दिन की सबकी सेम बनी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सबका ड्राइवर कंडक्टर सेम होगा उस दिन का। और जब जिसने भी आपको चाइनीज न्यूमरोलॉजी या चैलेटिव न्यूमरोलॉजी सिखाई होगी, उन्होंने जो भी प्रेडिक्शन किया होगा आपके लिए या सिखाया होगा, तो वहां पर ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन लेकर सिखाया होगा। कोई नंबर मिसिंग है तो उसको लेकर सिखाया होगा। और लास्ट में एक ही टूल बचता है उनके पास प्रेडिक्शन करने का, वो है पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। अब ये क्या होता है पर्सनल ईयर, ये भी मैं सिखा दूंगा आपको इस कोर्स, पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं था लेकिन फिर भी सिखा दूंगा। ठीक है, अब ये समझिए, पहली बात तो सेम ग्रिड उस दिन जो पैदा हुए बच्चे सबकी सेम ग्रिड बनी है। तो मान लीजिए अगर मैं पैसा देकर किसी से कंसल्टेशन ले रहा हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई ये आप, वो कंसल्टेंट बोलेगा जी आपका ये कॉम्बिनेशन है और ये मिसिंग है और ये ड्राइवर कंडक्टर है, तो आपके साथ ये होगा। अभी मेरे साथ थोड़ी ना हो रहा है ये तो जितने उस दिन पैदा हुए सबके साथ वो होना चाहिए। अगर वो बंदा बोलता है कि भाई आपका फर्नीचर क्रंच होगा, आपका एक्सीडेंट होगा, तो उस दिन करोड़ों लोगों का एक्सीडेंट होगा। यस और नो, या तो होना चाहिए ना। दूसरा और मजे की बात कि आपने अगर नहीं पढ़ा लोशु
तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं एक पॉइंट अब बोलने वाला हूं। ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं, जो पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने भी इस बात पर कभी जिंदगी में गौर नहीं किया, और मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से वो चीज क्लिक की अपने आप अचानक से 2018 में, कि जैसे मेरी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फेब 1973, तो जो भी 2 फरवरी 1973 में पैदा हुआ होगा 73 में, उनकी सबकी ग्रेड मेरे बराबर है। ठीक है। दूसरा, जो प्रिडिक्शन का एकमात्र टूल है उनके पास, चैलेडियन सिस्टम में या लोशो सिस्टम में, अब नाम बदल लेते हैं वो, उनके पास एक ही टूल है कि भाई अगर मैं किसी से पूछता हूं कि सर बताइए, मैं पैसा दे रहा हूं आपको और मेरा पर्सनल ईयर, मतलब आप निकालेंगे जो भी निकालेंगे, कि मेरा 2024 कैसा जाने वाला है ना। हम किस लिए किसी के पास जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि भाई आने वाला टाइम, आने वाले 2-4 साल कैसे जाएंगे, है ना, यही तो पूछने जाते हैं, कोई गप्पे मारने तो नहीं जा रहे। तो मैं किसी कंसल्टेंट के पास गया, एक ब्रांड के पास गया, उसने मेरे से 11,000 रुपए लिए, मैंने 11,000 रुपए जब सबमिट कराए, उसके बाद मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा 2024 कैसा जाएगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही टूल है बताने का जिससे वो प्रेडिक्शन करते हैं, वो है पर्सनल ईयर, क्योंकि मैं साल के बारे में पूछ रहा हूं। तो जैसे मेरा मान लीजिए पर्सनल ईयर इस बार 2 का है, अगली बार मेरा पर्सनल ईयर 3 नंबर का चलेगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे, ड्राइवर कंडक्टर मेरे को बताएंगे सर आपका ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, आप ऐसे ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये है, मतलब कहानियां गढ़ेंगे। चलो गढ़ दी, अच्छी बात है, मैं मान लूंगा जी हाँ बिल्कुल मैं ऐसे प्रिडिक्शन करिए मेरे बारे में। तो कहेंगे सर आपका नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है और आपके साथ ये होगा, जो भी प्रेडिक्शन देनी है उन्होंने। चलो हम सुनकर आ गए। अब जैसे ही मैं उन्होंने ये बात बताई कि सर आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, तो फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर पर्सनल ईयर सिर्फ 1 से लेकर 9 तक होते हैं। लॉजिक समझिए ना, ध्यान से समझ लेना, और ये पूछना सबसे कि पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक होते हैं सिर्फ, है ना। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं उनमें से सभी का किसी ना किसी, ये 1 से लेकर 9 नंबर तक ही पर्सनल ईयर चल रहा होगा, क्योंकि 9 ही नंबर है हमारे पास। और इस संसार की जो जनसंख्या है वो 1,000 करोड़ से ऊपर है। तो अगर एवरेज भी हम ले लेते हैं, 900 करोड़ एवरेज भी ले लो, 9 नंबर है, 900 करोड़ लोग हैं, तो एट ए टाइम एक वक्त में 100 करोड़ लोगों का एक पर्सनल ईयर चल रहा है। तो जैसा कि उन्होंने मेरे बारे में बताया कि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट होगा, तुम्हारी ग्रोथ होगी, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, तुम्हारा पैसा बरसेगा, तुम विदेश जाओगे, जो भी उन्होंने मेरे लिए प्रेडिक्शन की, वो मेरे लिए नहीं की, वो 100 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी। और 100 करोड़ लोगों के लिए नहीं की, ये भी समझ लो कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1973 है, इस संसार में जितने भी लोग 2 फरवरी को पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी सन में पैदा हुए होंगे मेरे से पहले, और इस संसार में जितने भी लोग 73 के बाद पैदा हुए या होंगे, जो भी 2 फरवरी को पैदा होगा, उस इंसान का पर्सनल ईयर मेरे बराबर जिंदगी भर चलता रहेगा, जिंदगी भर। अभी 2 फरवरी 2023 को भी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा ना, उसका भी पर्सनल ईयर 2024 में 3 ही आएगा। तो इसका मतलब जो मेरे लिए प्रेडिक्शन किए ना कि तुम्हें लॉटरी निकलेगी, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, तुम विदेश जाओगे, तो 3 साल का बच्चा भी विदेश जाएगा। मतलब अभी जो 2 फरवरी को पैदा हुआ है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर आ रही होगी वैसे, सभी बच्चे जब सुन रहे हैं तो ध्यान से। आ रही है क्लियर, ठीक है। अब वो कैसे होगी सिखाऊंगा आपको, सिखा दूंगा, ये भी सिखाऊंगा। मतलब ये मान लो कि मैं कह रहा हूं तो मान लो, एक कैलकुलेशन होती है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में आपसे पहले किसी भी सन में कोई पैदा हुआ है, या आपके बाद जब तक ये सृष्टि रहेगी जितने भी सन चलेंगे, है ना, उन सब का पर्सनल ईयर आपके बराबर चलेगा। और जिससे आप प्रेडिक्शन करा के ला रहे हो, उसके पास सिर्फ एक ही टूल है प्रेडिक्शन करने का, वो पर्सनल ईयर से करेगा। आप सोचो, आपने जो पैसा दिया ना, अब तक जितने भी लोग उस डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं, मतलब डेट और महीने में पैदा हुए हैं, साल छोड़ दो, उन सबका प्रेडिक्शन एक जैसा होगा। ठीक है।
तो ये भी भाई किसी से पूछ के आ जाना। तो ये 3 चीजें पूछ लेना बस, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर आगे चलते हैं और आज आपको बताते हैं कि ये लोशू में जो नंबर है ना, ये काम कैसे करते हैं, है ना। ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट कैसे, और एक और चीज मैं आपको आज डिकोड करने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना इस बात को। अभी हैंड डाउन कर रहा हूं मैं सबके, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपके हैंड रेज करवा लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहले हैंड रेज किया तो आपका नंबर पहले ही आएगा, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अभी कोई हैंड रेज ना करे प्लीज, जब तक मैं ना बोलूं। तो कल हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन सीखा था। आप सोचिए कि क्यों लोशू के साथ मैं आपको फेंगशुई पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं भाई? क्योंकि मुझे पता है लोशू का असली कॉन्सेप्ट फेंगशुई में यूज आता है। लोशू हाई फेंगशुई के लिए, या लोशू उनके और बड़े सिस्टम में लगती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सिखाया था और ये वाली वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। आप इसको, जिसने भी कल की क्लास मिस की होगी तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब पर दे सकते हैं। तो सभी से पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, मेरे खुद के नाम से है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर इतना नॉलेज मैंने दे रखी है ना फ्री में, और लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं कि सर इतना तो कोई कोर्स में नहीं सिखाता जितना आपने फ्री में सिखा रखा है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी की मेरी पाइथागोरस की एक आध लेक्चर जरूर देख लेना। और वहां पर मैंने पाइथागोरस सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज बताई गई है वो है आपके कार्मिक नंबर्स। कुछ और देखो ना देखो, वहां पर 2-3 लेक्चर जरूर देख लेना। एक तो मैंने वहां पर अपने जो मेजर नंबर है और माइनर नंबर है वो निकालने सिखाए, ठीक है। पहली बात, जैसे यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर नंबर होता है, पाइथागोरस के अंदर 10 नंबर निकलते हैं, 5 मेजर नंबर होते हैं, 5 माइनर नंबर होते हैं, ठीक है। उनके कुछ मीनिंग मैंने बता रखे हैं और वो निकालने कैसे होते हैं वो भी सिखा रखे हैं। तो वो निकाल कर रखो, मेरे किसी वेबिनार में आएंगे बहुत कुछ सीख जाएगा, बिना कोर्स किए बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। कोई अपने बारे में जानना चाहता है जब मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको मेजर नंबर माइनर नंबर निकालने आना चाहिए। तो आज यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे कोई वीडियो देख लेना। दूसरा, सबसे जो अच्छी चीज है वहां पर ये पता लगता है कि भाई हमारे ऐसे कौन से कार्मिक डेट हैं कि हमें क्यों नहीं ग्रोथ हो रही हमारी। तो 4 कार्मिक नंबर होते हैं आपके पास, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर। ये 4 जो है कार्मिक नंबर हैं। अगर ये किसी भी रूप से आपके मेजर या माइनर नंबर में एज पर पाइथागोरस सिस्टम अगर आ रहे हैं तो आपकी जिंदगी में ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है। और हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक अपनी अलग है। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इतना तो मैं क्लास में भी अच्छे से नहीं समझाता जितना मैंने फ्री वेबिनार में वो सिखा रखा है। क्योंकि मुझे पता है कि कोई कोर्स करे ना करे, एटलीस्ट वो अपने कार्मिक नंबर की अगर रेमेडी कर लेता है तो डेफिनेटली आप देखिए, अच्छा आप देखिएगा, मतलब आपका नंबर 13 नंबर कार्मिक नंबर आ रहा है कहीं भी, तो जो मैंने बता रखा है आपकी जिंदगी में वैसा ही हो रहा होगा, ठीक है। तो 13, 14, 16, 19 4 कार्मिक नंबर है, इनके 4 के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। और मैंने यहां पर यकीन मानेगा दी बेस्ट रेमेडी भी आपको दे रखी है, दी बेस्ट, कोई नहीं छुपा रखा। जितना मैं क्लास में सिखाता हूं उतना ही आपको वहां बता रखा है, ठीक है। इसलिए कि चलो सबका भला होना चाहिए, सबके भले में हमारा ही भला हो जाए, ठीक है। तो सभी 2 क्लास जरूर देख लेना। एक रेमेडी कार्मिक नंबर टाइप करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऊपर मेरे सर्चिंग में लिखना कार्मिक नंबर, तो अपने आप बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, वो देखना। फिर बेसिक नंबर देखना, या ड्राइवर कंडक्टर मत डालना, टैलेंट और डेस्टिनी नंबर डाल देना, उसके सारे वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 वीडियो देख लेना, ओके, ठीक है। तो ये हमने कल किया था। दूसरा, ये जो मैं आपके सामने स्लाइड दिखा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसको ये समझ में आ गया तो वो बहुत सारी रेमेडी कर सकता है। आज नहीं तो कल हम डिस्कस करने वाले रेमेडी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, 5 एलिमेंट होते हैं। हर एक एलिमेंट का एक कलर है एज पर फेंगशुई, और हर एक एलिमेंट की एक शेप है। मतलब कोई भी एक शेप किसी ना किसी एलिमेंट को जनरेट करती है, ठीक है। तो यहां पर हम, यहां तक हम कल कर चुके थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये देखिए, जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लोशू की, है ना। यहां पर नंबर्स लिखे हैं आपके सामने और नंबर के आगे प्लेनेट नहीं लिखी हैं,
यहां पर लिखा एलिमेंट। अब एक चीज और पूछ लेना किसी से भी भाई, ये तो जरूर पूछ लेना जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो अपनी बात में फंस जाएंगे। ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं 1 नंबर सूर्य है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, 1 नंबर सूर्य है जी, बहुत बढ़िया, मान लिया जी आपकी बात। और 9 नंबर क्या है? 9 नंबर कहते हैं जी मंगल है, बहुत बढ़िया, 9 नंबर मंगल है और 1 नंबर सूर्य है। अब ये दोनों प्लेनेट, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, जिसको ज्योतिष आता है, नहीं आता वो भी लिख दो, कि कौन से एलिमेंट से कोरिलेट होता है। मतलब मंगल इज व्हाट? मंगल इज एनर्जी। जैसे गुस्सा होता है ना, आपके अंदर फायर एनर्जी। तो और सूर्य क्या है? सूर्य से आप देख रहे हैं रोशनी मिल रही है, तपिश मिल रही है, फायर मिल रही है। तो ये सूर्य और मंगल है क्या? ये फायरी प्लेनेट है, अग्नि तत्व के प्लेनेट है। सूर्य अग्नि है ना, ये तो मानोगे आप, सूर्य अग्नि है। या किसी को कोई शक है? किसी को शक है तो लिखो भाई, सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि है, अग्नि तत्व। आत्मा, आपकी जो आत्मा है उसका कारक सूर्य है, और आत्मा को एक अग्नि बोला गया है। और क्या क्या बोलते हैं जब भगवान अगर किसी की डेथ हो तो क्या बोला जाता है कि भाई शरीर ठंडा पड़ गया, ठंडा हो गया जी शरीर। ठंडा मतलब वो आत्मा रूपी अग्नि निकल गई, शरीर बचा, इसका कोई वजूद ही नहीं। तो सूर्य इज ए फायरी प्लेनेट। इसमें किसी को शक है कोई? प्लीज अगर शक है तो अपना नाम लिख दीजिए। सूर्य एक फायरी प्लेनेट है। ठीक है, अब आते हैं लोशु पर। अब ये भी सिखाते हैं वो आपको, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कुछ लोग ये भी सिखा रहे हैं। पहले सिखाते हैं जी 1 नंबर सूर्य है, ठीक है जी, बढ़िया। अब जब ये उनको एलिमेंट कुछ लोग सिखा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज भी सिखा रहे हैं, फिर वो कहते हैं जी अच्छा चलो जी अब हम इससे आपका वास्तु भी करेंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया, सिखाओ। फिर वो ग्रिड बनाएंगे ऐसी जो आपके सामने बनी है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर ग्रिड कैसे बनती है लोशु में। जो पहली हॉरिजॉन्टल रो है 492 लिखा जाता है, फिर 357, फिर 816। ठीक है, और यहां पर हर एक नंबर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक नंबर की एक डायरेक्शन है। तो यहां पर जो 1 नंबर है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो 9 नंबर है वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ उल्टा करते हैं हम, मतलब हम क्या करते हैं, हम नॉर्थ को ऊपर रखते हैं, वो लोग साउथ को ऊपर रखते हैं। अब इसके पीछे भी बड़ी लॉजिक है, कभी आना वो भी सिखा देंगे, या किसी से पूछ के देखना कि ऐसा क्यों होता है कि हम नॉर्थ को ऊपर क्यों रखते हैं और चाइना वाले साउथ को ऊपर क्यों रखते हैं। किसी से पूछ के आना, मुझे बताना किसने क्या बताया। ठीक है, अब जब एलिमेंट की बात आएगी तो 1 नंबर जो है वो वाटर एलिमेंट का नंबर है। 1 नंबर वाटर एलिमेंट का नंबर है, और जो 9 नंबर है दैट इज फायर एलिमेंट का नंबर। वो बोलेंगे आपको, सिखाएंगे 1 नंबर वाटर एलिमेंट का नंबर है। उसी वक्त पकड़ लेना कि सर आप तो बोल रहे थे 1 नंबर सूर्य होता है, और यहां बोल रहे हो 1 नंबर वाटर एलिमेंट है। सूर्य का वाटर एलिमेंट से मतलब क्या है? सूर्य कब से वाटर एलिमेंट हो गया? सन इज ए फायरी प्लैनेट, उसमें से पानी कहां से आ गया? समझ में आ गई बात? अभी अपनी बात में फंस जाते हैं। या जो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछ के आ जाना। फिर सर आप तो महान है, आप तो कृष्ण जी से भी आगे निकल गए हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी बच्चा अगर 50 साल बाद भी पैदा होगा ना, आपने उसकी भी प्रेडिक्शन कर दिया आज, क्योंकि सेम डेट सेम महीने में पैदा होगा तो उसका पर्सनली आप जैसे चल रहा होगा, आप पता लगे 120 साल के हो गए, वो बच्चा अभी 1 महीने का होगा। दोनों की सेम प्रेडिक्शन, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहां पर समझिए कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो 1 नंबर है दैट इज वाटर एलिमेंट, ये वाटर एलिमेंट का नंबर है। ठीक है, 258, ये जो 258 नंबर है, डायगोनल जो रो है, ये अर्थ एलिमेंट के नंबर है। तो 258 ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है 3 और 4, ये 3 और 4 जो नंबर है ये वुड एलिमेंट यानी कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चाइनीज पढ़ रहे हैं तो इसलिए वुड एलिमेंट बोलेंगे हम। तो 3 और 4 इज वुड एलिमेंट। नेक्स्ट है 6 और 7, जो आपकी ग्रिड में 6 और 7 नंबर है दैट इज मेटल एलिमेंट, जिसको बोलते हैं स्पेस एलिमेंट।
ओके, और लास्ट बचा है 9 नंबर, ये आपको बता दिया, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास 5 एलिमेंट हैं और हमारे पास 9 नंबर है, तो हर एक नंबर किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और हर एक नंबर की एक डायरेक्शन है। जैसे 1 नंबर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 2, 5, 8 ये तीनों नंबर साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 नंबर साउथ को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है और 3 नंबर ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब अगर यहां पर मैं प्लैनेट लगाना शुरू कर दूं तो सोचिए आप, 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है, तो जुपिटर नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। अगर वैदिक सिस्टम ही लगा रहे हैं ना तो पूरा लगा लो ना। फिर मतलब इन्होंने क्या किया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगाया और बिल्डिंग खड़ी कर दी, और बिल्डिंग पता नहीं कब तक खड़ी है। फिर मेरे जैसा ही कोई इंसान कृष्णा जी भेजते हैं, बोला जा बेटा थोड़ा सा लोगों को समझा कि ये कर क्या रहे हैं, बहके ना। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 8 नंबर है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर 8 नंबर है तो 8 नंबर शनि का नंबर है। तो पूछो ना भाई जाके उनसे कि भैया नॉर्थ ईस्ट में तो आपने 8 नंबर लिख रखा, 8 नंबर तो शनि का होता है, शनि का नॉर्थ ईस्ट से क्या मतलब रह गया। तो या तो तुम जो पहले पढ़ाया तुमने बता रहे हो वो गलत है, या जो अब बता रहे हो वो गलत है। दोनों में से एक तो गलत है, क्योंकि दोनों चीज तुम कॉन्ट्रडिक्ट पढ़ा रहे हो। 6 नंबर शुक्र होता है, शुक्र का संबंध साउथ ईस्ट से होता है, यहां लिखा है नॉर्थ वेस्ट से। तो यानी कि या तो तुमने जो पहले पढ़ाया सूर्य चंद्रमा नंबर वो गलत है या ये गलत है, एक तो गलत मानना पड़ेगा। अब तुम डिसाइड कर लो गलत है क्या। ठीक है, तो भाई थोड़ा दिमाग खुला रखो, वरना तो कोई बात नहीं, पैसा आपका है, टाइम आपका है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ और अकेला लड़ रहा हूँ पिछले 3 साल से, जहां तक पहुंच गया हूँ और लोगों को अवेयरनेस आ गई है। ठीक है, मर्जी आपकी है। तो यहां से आपने देखा कि हमारे पास जो लो शू में नंबर हैं वो नंबर किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो नंबर किसी ना किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सिंपल, अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी है और यहीं से आप अपने घर का और अपना वास्तु कर सकते हो। क्योंकि यह पक्का है कि अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग है तो हो सकता है कि आपने कोई ना कोई वॉयलेशन वास्तु में भी इसी डायरेक्शन में किया होगा और इसी वजह से आपका ये जो डायरेक्शन है वो मिसिंग है। जैसे मान लेते हैं किसी का 1 नंबर मान लीजिए मिसिंग है, जैसे आज बच्चे हैं उनका 1 नंबर मिसिंग हो सकता है। तो 1 नंबर मिसिंग है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहली बात तो है कि नॉर्थ में कोई ना कोई वॉयलेशन आपने जरूर किया हो। क्योंकि अगर 1 नंबर आपके पास नहीं है इसका मतलब नॉर्थ आपका थोड़ा सा वीक है, और वीक होने का मतलब यह है कि वहां पर कोई एंटी एलिमेंट पड़ा हो सकता है, वहां पर कोई आप एंटी एक्टिविटी कर रहे हैं, या वाकई में वो जोन आपने कंप्रेस्ड है या किसी वजह से खराब किया हो। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है तो 1 नंबर इज वाटर एलिमेंट, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में या आपके घर के अंदर किसी भी तरीके से वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब मिलेगा। हमारी बॉडी में तो 5 एलिमेंट है, हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं। अब वो एलिमेंट या तो आपकी फिजिकल लेवल पर आपको अफेक्ट कर रहा है, या मेंटल लेवल पे कर रहा है, या स्पिरिचुअल लेवल पे कर रहा है, या मटेरियल वर्ल्ड में कर रहा है। क्योंकि हर एक एलिमेंट हर एंगल से आप जज कर सकते हो, लेकिन ये जज करना मुश्किल है कि उसका इंपैक्ट कहां जाए। जैसे होता है ना, मान लीजिए कोई एक प्लैनेट है, मान लीजिए सूर्य की बात कर रहे हैं कि भाई मेरा कुंडली में सूर्य खराब है। अब अगर कुंडली में सूर्य खराब है तो सूर्य के बड़े सारे कारक तत्व हैं, है ना। सूर्य अगर फिजिकल लेवल पर देखें तो आपकी आइज का कारक है, आपके ब्लड प्रेशर का कारक है, आपके हार्ट का कारक है, आपकी बोन्स का कारक है। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है कि अब ये सूर्य आपकी बोन्स को खराब करेगा, आपके हार्ट पर इंपैक्ट डालेगा, आपकी आइज पर इंपैक्ट डालेगा। यहां पर फिर हमें भाव भी देखने पड़ते हैं और फिर पर्टिकुलर वर्गा चार्ट में जाकर पता लगता है, D6 या D8 में, तब जाके पता लगता है कि वाकई में अब ये कहां पर इंपैक्ट डालेगा। फिर सूर्य क्या है, सूर्य आपके बड़े हैं, सूर्य आपके जो आपकी हायर अथॉरिटी है, दैट इज सूर्य। आपके फादर इज सूर्य। अब मुझे नहीं पता ना कि आपके फादर से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सूर्य आपका खराब है,
कि आपके फादर से आपके रिलेशन अच्छी नहीं है या आपके बॉस से आपके रिलेशन अच्छी नहीं, इन दोनों में से किसी के ना किसी के साथ होगा। तो जब कभी कोई प्लैनेट आपका वीक होता है तो किसी ना किसी रूप में आपकी जिंदगी में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसके जहां पर वो रूल करता है आप उन एस्पेक्ट पर, तो कहीं ना कहीं डेफिनेंसी आपको देगा। अब कहां देगा, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे वर्गाचार्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए डीप स्टडी करनी पड़ती है, और उससे भी ज्यादा आपकी अपनी प्रैक्टिस और आपकी अपनी इंट्यूशन। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जितना मर्जी पढ़ लेना, कोई भी साइंस पढ़ लेना, प्रेडिक्शन कभी भी कैलकुलेशन से नहीं आती। ऐसा वर्ल्ड के अंदर अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना, कोई ऐसा टूल नहीं बना जिसको लेकर आप प्रिडिक्ट कर सकें, और मुझे लगता नहीं आगे बनेगा भी, क्योंकि प्रेडिक्शन इंट्यूशन से आती है और इंट्यूशन सिर्फ इंसान को आ सकती है। सोचिए अगर कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन आती है, सोचो गूगल, फेसबुक, मुकेश भाई, अपने मुकेश अंबानी, अडानी भाई, इनके पास पैसे कमी है क्या? ये ऐसा सा सॉफ्टवेयर बना, जब इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बन सकता है कि यहां बैठे आपको 3 लाख करोड़ जो चंद्रमा दूर है वहां पर लैंड करा दिया, सॉफ्ट लैंडिंग करा दी, सोचिए वहां से बात कर सकते हैं। तो ये ज्योतिष में कितनी कैलकुलेशन होगी, वहां पर एक एक सेकंड की कैलकुलेशन है। सोचिए जितने वक्त पर बोला, ये बोला था 6:03, इतने सेकंड पर उतरेगा। सोचिए सेकंड की कैलकुलेशन 3 लाख किलोमीटर दूर जाकर, तो सोच सकते हो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी। ये ज्योतिष क्या है, इसमें कितनी कैलकुलेशन हो सकती है? बना लेते सॉफ्टवेयर, बन जाता, और कर लेते कैलकुलेशन उससे। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो यहां से आपने पकड़ा कि भाई अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग है तो वो एलिमेंट की डेफिनेंसी है आपके पास। अब यहां पर एक बात और समझना, जैसे यहां पर 5 एलिमेंट है हमारे पास। अब मान लीजिए आपके पास 3 और 4 नंबर नहीं है, 3 और 4 नंबर आपके पास नहीं है, तो आपका कौन सा एलिमेंट बिल्कुल खत्म हो गया आपकी जिंदगी से? दैट इज वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट क्या, 3 और 4 को रिप्रेजेंट करता है। अब हर एक एलिमेंट आपकी जिंदगी में बहुत एस्पेक्ट है। अब मैं उतना नहीं पढ़ा सकता यहां पर, क्योंकि अगर एलिमेंट पढ़ाने बैठूंगा ना तो 1 महीना चाहिए मुझे सिर्फ एलिमेंट को डिकोड करने। ठीक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है एलिमेंट का। लेकिन इतना पक्का है, मैं थोड़ी सी चीज जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारा कोर्स ही 8 से 10 दिन का है। तो वुड एलिमेंट आपकी जिंदगी में क्या देता है आपको? तो इसका मतलब है अगर 3 और 4 मिसिंग है तो वुड एलिमेंट की डेफिनेंसी आपकी जिंदगी में जरूर होगी किसी ना किसी रूप में। अब एक दूसरा इंसान है, उसके पास 3 और 4 में से 4 उसके पास है, 3 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों मिलकर 100% वुड एलिमेंट देते हैं आपकी जिंदगी में। तो अगर एक नंबर आ गया तो 50% आपका वुड एलिमेंट है। तो है ना भाई, कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो है मेरे पास। तो सबसे पहली बात, हमें सबसे पहले किसकी रेमेडी करनी होती है? यहां से मैं जो कहानी सुना रहा हूं, क्यों सुना रहा हूं, कि सबसे पहले हमें उस नंबर की रेमेडी करनी है कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास कंप्लीटली मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम है कोई बात नहीं, कम में गुजारा कर लेंगे यार, क्या फर्क पड़ गया है भाई। एक तो है कि भाई शाही भोज मिल रहा है आपको, एक तरफ आप भूखे मर रहे हो, तो ना तो हमें भूखे मर रहा है ना हमें शाही भोज चाहिए भाई, या 2 रोटी रुकी सुखी मिल जाए घर में इज्जत की, ये बढ़िया है ना। तो सारे एलिमेंट के नंबर होना आपकी ग्रिड में सबसे पहले ये जरूरी है, हमें सारे एलिमेंट चाहिए। तो सबसे पहले रेमेडी किसकी करेंगे? सबसे पहले स्मार्ट, इसी कहते हैं स्मार्टनेस। हम कहेंगे भाई कोई बात नहीं, हमें मुकेश अंबानी नहीं बनना, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत मार्केट में है, बस इतना ही काम। ये तो बेसिक नीड है ना। आपको ऐसी मान लो कोई ऐसी गैम्बलिंग खिला रहा है आपसे कि या तो मुकेश अंबानी बनेगा या सड़क पे भीख मांगेगा, तो बताओ कोई रिस्क लेगा क्या? वो नहीं लेने वाला भाई, वो कह रहा भाई अपने घर में ठीक है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले रेमेडी आपके पास देखिए कौन सा एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग है, सबसे पहले रेमेडी उसकी करेंगे, तो उस एलिमेंट को अपनी जिंदगी में लेकर आए, पहली बात। दूसरी बात, फिर एक और स्मार्ट तरीका है हमारे पास। क्या स्मार्टनेस है हमारे पास? कि इसके साथ साथ, अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए मान लेते हैं कि आपके पास 3 नंबर भी नहीं है और 4 नंबर भी नहीं है। मान लेते हैं एक बार, एक ग्रिड आपके सामने है, 3 और 4 नहीं है आपके पास। पूरे एग्जांपल भी आएंगे वैसे भी।
अब मुझे वुड एलिमेंट की मान लीजिए रेमेडी करनी है, ठीक, करनी पड़ेगी। दूसरा, मान लीजिए एक और नंबर आपके पास नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं आपका आपके पास 6 नंबर भी नहीं है मान लेते हैं, तो ये जो रो है यहां पर 4 एंड 6 मिसिंग है और यहां पर 3 मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसकी रेमेडी करूंगा? मैं 6 नंबर की, 6 मतलब मेटल एलिमेंट की रेमेडी करूं या वुड एलिमेंट की रेमेडी करूं? तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, वुड एलिमेंट की रेमेडी करेंगे, क्योंकि वुड एलिमेंट, मेटल एलिमेंट में हमारे पास 7 नंबर है, तो काम तो चल रहा है ना, तो हम इसको मेटल एलिमेंट की रेमेडी नहीं करेंगे, हम सबसे पहले रेमेडी करेंगे अपने वुड एलिमेंट की, क्योंकि वुड एलिमेंट हमारा कंप्लीटली मिसिंग है, ठीक। तो कई बार आपको ये देखना होगा कि हमें सबसे पहले रेमेडी किसकी करनी है। हो सकता है आपके पास 2 एलिमेंट ना हो। अब 2 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अब आप देख लेना कि आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी क्या है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहां से हमने समझा कि हर एक नंबर एक एलिमेंट का रूप है और हर एक नंबर की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। चलिए, हाँ जी। तो ईच नंबर represent a direction as well as an element. Wood relates to creativity. तो जो वुड है, वुड एलिमेंट है, वो आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी देता है। मतलब तो और बड़े सारे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स है, इतना भी सीख लोगे तो बहुत है। वुड रिलेट्स टू क्रिएटिविटी, तो वुड से आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी आती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 3 और 4 कंप्लीटली मिसिंग है, तो इसका मतलब जीवन से क्रिएटिविटी चली गई। अब अगर क्रिएटिविटी चलेगी तो आप क्रिएटिव इंसान नहीं है, और गलती से आपने अगर अपना प्रोफेशन ऐसा चुना हुआ है जहां पर आपकी रोजाना क्रिएटिविटी चाहिए, तो रोजाना गलतियां करोगे, उस लेवल की क्रिएटिविटी आपकी नहीं आ सकती एज पर फेंग शुई या एज पर लो शुगर। तो वुड क्या देते हैं, क्रिएटिविटी देती है आपको। अब फायर एलिमेंट क्या देता है, फायर रिलेट्स टू एंथुसिज्म, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। तो फायर का नंबर है 9, इसका मतलब है 9 नंबर आपके पास मिसिंग है, तो ना तो आपके पास वो एंथुसिज्म है, वो जज्बा नहीं है आपके पास, है ना, वो एक्साइटमेंट नहीं है, जिंदगी नीरस हो चुकी है आपकी, और मोटिवेशन नहीं है, मतलब मोटिवेटेड इंसान नहीं हो आप, हमेशा नेगेटिव बातें करोगे आप, नेगेटिव अप्रोच रखोगे आप हमेशा, ठीक है। तो ये एलिमेंट, सारे एलिमेंट होना जरूरी है हमारे पास। तो फायर रिलेट्स टू एंथुसिज्म, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। अर्थ एलिमेंट क्या देता है आपकी जिंदगी में, अर्थ रिलेट्स टू स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रीच वंस गोल। इसका मतलब क्या, अर्थ एलिमेंट आपके मिसिंग है। अर्थ एलिमेंट क्या देता है आपको, मतलब कौन से नंबर से मिलती है, 2, 5, 8, ये 3 नंबर मिलकर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास 2, 5, 8 है ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी से अर्थ एलिमेंट खत्म हो गया। और अर्थ क्या देती है, एलिमेंट क्या देता है आपकी जिंदगी में, आपको स्टेबल बनाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। अब स्टेबिलिटी कहीं भी लगा लीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, रिलेशन में स्टेबिलिटी आ गई, जीवन में स्टेबिलिटी आ गई, है ना, तो कहीं भी लगा सकते हैं इसको स्टेबिलिटी, तो आप अपनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और एबिलिटी टू रीच वंस गोल, तो मतलब अगर आपने कोई मिशन है आपका, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मिशन को पूरा करूं, अभी डे टू डे लाइफ में मिशन हो सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई जीवन में कहीं जॉब करते हैं आप, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, वो भी पूरा नहीं होगा, कारण कोई भी होगा, वो पूरा नहीं होगा। ऐसे जीवन में हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे बच्चों को मेडिकल में एडमिशन कराना है ना, ये सारे चीज। तो क्या होगा, जो भी आपके गोल होंगे, उन गोल तक पहुंचने में आपको या तो बहुत ज्यादा हर्डल्स आएंगे, आधे अधूरे गोल्स पूरे होंगे, या होंगे ही नहीं। आप देख लेना, जो जो मैं बातें बता रहा हूं, जिन जिनके पास वो एलिमेंट मिसिंग है, आप फील कर रहे होंगे अपने आप, ठीक है।
अब इक्का दुक्का 2-4% लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो वाकई में जो अब मैं रेमेडी बताने वाला हूँ ऑलरेडी आप रेमेडी कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। चिंता ना करें, अगर मिसिंग है तो आपको रेमेडी बताएंगे और कहते हैं ना दी बेस्ट रेमेडी तुम्हारा। मैटर रिलेट्स टू वेल्योर एंड एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर वनसेल्फ। तो मेटल एक रिचनेस देता है आपको, मेटल एक लग्जरी देता है आपको। पहन के रहते हैं ना जो लोग, पता है ना वो बिल्डर लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का काम वाले मैंने अक्सर देखे हैं, वो ऊपर का बटन खोल कर रखे हो, बड़ी गोल सी है ना सोने की चेन पहन कर बड़ा बड़ा पहन करके लगता है भाई यहाँ पैसे वाला। ठीक है, तो मेटल एक स्टेटस देता है आपको, है ना, वेल टू डू बनाता है। तो वो कभी होगी आप में कि भाई ठीक है दाल उड़ यार ये, लेकिन लग्जरी नहीं यार, तो भाई मेटल एलिमेंट ले आओ फिर। एंड वाटर रिलेट्स टू कम्युनिकेशन विद अदर्स। अब एक एक शब्द में लिखा है मैंने, इनको डिकोड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा लिखता तो फिर 5-6 क्लास तो 10 क्लास तो इनको समझाने में लग जाता। ठीक है, तो वाटर रिलेट्स टू कम्युनिकेशन विद अदर्स। अब कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है। आप कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन हमारे किसी से के साथ होता है तो यस हमारी डील मैच्योर हो जाती है, हम किसी को अपना बना लेते हैं। कहते हैं ना मुंह के बोल से हम दूसरों को अपना बना सकते हैं, है ना, अच्छे बोलेंगे तो अच्छा होगा, है ना, अनजान को भी हम अपना बातों से, सिर्फ मीठी बातों से दूसरों को अपना बना सकते हैं। तो हमारे पास अगर वाटर एलिमेंट नहीं है तो यस कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरे लोगों से जुड़ना। जोड़ने का काम कौन करता है। अगर मैं आपको सारी चीज दे देता हूं, मैंने आपको सीमेंट दिया, रोड़ी, बदरपुर, लोहा, सरिया, सब कुछ दे दिया और मैं कहता हूं मकान बनाओ, पानी नहीं दूंगा, बना लोगे। तो वाटर एलिमेंट क्या करता है, वाटर एलिमेंट जोड़ने का काम करता है, बॉन्डिंग, जोड़ता है। इसका मतलब है अगर वाटर एलिमेंट मिसिंग है तो किसी से जुड़ ही नहीं पाओगे। और जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होता है, अच्छी कम्युनिकेशन होना। ठीक है, तो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपका आउटर वर्ल्ड के लोग हो सकते हैं, उनसे आपकी कुछ कम्युनिकेशन के, उनसे रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं होंगे या उनको मेंटेन करने में आप स्ट्रगल करोगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बताई है, लेकिन इन एलिमेंट की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर मैं 1 महीना भी पढ़ाऊं तो भी पूरी नहीं होगी, ना आपके पास इतना टाइम ना मेरे पास इतना टाइम। ठीक है, क्योंकि आप सब मैच्योर हैं, अपने आप से डिकोड करते रहते। ओके, अब आपने सबने अपने अपने ग्रिड बना ली होगी जैसा कि मैंने बताया था, और ग्रिड बनाने के बाद अब आपको पता लग गया कि भाई मेरी ग्रिड में कौन सा एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग है, तो पहले उसकी रेमेडी करेंगे। इसके साथ साथ लास्ट टाइम मैंने कल आपको यह भी बताया था कि सबसे पहले रेमेडी और किसकी की जाती है, वो की जाती है अगर हमारी ग्रिड में कोई भी रो या कॉलम या डायगोनल रो अगर कंप्लीटली मिसिंग है, एम्प्टी है, खाली है, तो सबसे पहले हम उसको खाली को भरेंगे, क्योंकि हमें एरो ऑफ वीकनेस अपनी ग्रिड में नहीं चाहिए। तो जब हम रेमेडी चूज करेंगे तो 2 प्रायोरिटी हमारे पास, एक एलिमेंट की और एक कोई भी ग्रिड खाली नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले रेमेडी उसकी करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं रेमेडी बता रहा हूं आपको। if you feel you are lacking in any of these area, अब समझिएगा, वैसे भी समझ लेना कि जो मैंने आपको 5 एलिमेंट की एक एक शब्द में बताने की कोशिश की है, अगर आप उन एरियाज में लैक कर रहे हैं तो समझ जाना कि वो एलिमेंट आपके पास नहीं है। और आपको कई बार ऐसा होता है कि वो दिख रहा होता है आपके पास नंबर, है ना, जरूरी नहीं कि नंबर है तो आपके पास उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक भी आ रही है, जरूरी नहीं होता। ठीक है, कि वो 100% एक्टिव हो आपका एलिमेंट। जैसे अब आपकी कुंडली में सारे प्लैनेट होते हैं, ऐसा तो नहीं कोई कुंडली आपने देखी कि किसी कुंडली में कोई प्लैनेट ही ना हो, सभी कुंडली में सारे प्लैनेट होते हैं, लेकिन कोई प्लैनेट आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कोई बुरा दे रहा है, कोई कुछ भी नहीं दे रहा। तो इसी तरह से कभी कभी, ये भी एडवांस लेवल की बातें हैं,
कि कभी कभी आपको लगे मेरे पास ये नंबर तो है लेकिन मेरे पास जो सर ने बताया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम फिर भी आ रही है। इसका मतलब वो नंबर, वो एलिमेंट होते हुए भी एक्टिवेट नहीं है आपके पास। जैसे होता ना, एक एग्जांपल था, हमारे यहाँ ही रहते थे, कहते हैं ना जमींदार टाइप थे, पुराने रईस थे। उसका मायापुरी में जहां पर मैं रहता हूँ उस एरिया में पेट्रोल पंप भी है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इतनी प्रॉपर्टी उसको खुद ही नहीं पता मेरी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है। तो जो उसका मेन मालिक हुआ करता था, पेट्रोल पंप पे जाया करता था, अब तो डेथ हो गई बेचारे की, मतलब पुरानी बात है, अब से शायद 15-20 साल हो गए उसकी डेथ हुई भी शायद, या उससे भी पहले हो गई होगी। तो सोचिए उस जमाने में इतनी प्रॉपर्टी होना, पेट्रोल पंप होना अपना। वो मेरे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर है, 3 तो है एटलीस्ट। तो यहां से वो साइकिल पे जाया करता था, सोचिए। और साइकिल पर भी मतलब वैसे नहीं चलाता था, वैसे लेके जाता था और थोड़ी बहुत चला के फिर रुक जाता। उसकी चप्पलें आप देख लो तो जैसे होता है ना बचपन में, अभी भी हम कर लेते हैं, शर्माने की बात नहीं है ना, जूते में सोल खराब हो गया तो नीचे वो लगवा लिया। वो इस तरह से काम चल रहा था, उसकी चप्पलें पहनता, चप्पलें घिस जाती थी और फिर कोई पुरानी चप्पल उठा के बोलता है इसे जोड़ के नीचे चिपका लेता था। सोचिए, अब उसके पास क्या था, भगवान ने सब कुछ दिया, सोचिए। और मेरे बड़े बताते हैं, क्योंकि दादा की उम्र का था मेरी, तो हमने देखा उसको, तो मेरे बड़े जो मतलब फादर वगैरह, चाचा वगैरह बताते हैं कि ये शुरू से ऐसा है, मतलब इसने कभी भी जीवन में पैसे का भोग नहीं किया। सोचिए, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन उसका यूज नहीं कर पाया। तो यही मैं जो आपको बताने की बात कर रहा हूं कि हो सकता है आपके पास नंबर हो, लेकिन फिर भी अगर देखिएगा, अगर आपको जो मैंने अभी इनके सिम्टम बताए हैं, अगर वहां पर आप कुछ लैक कर रहे हैं तो समझ जाना कि वो नंबर होते हुए उस एलिमेंट की कमी है आपके अंदर। उसकी रेमेडी कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक। हाँ जी, क्योंकि फोन भी आते रहते हैं ना बीच में। तो दोनों ही बातें हैं कि अगर आपके पास ये नंबर मिसिंग है तो भी ये रेमेडी करनी है आपने, और अगर जो मैंने चीजें आपको बताई हैं कि ये एलिमेंट से ये मिलता है, और अगर वहां कहीं ना कहीं आपको वो डेफिशिएंसी नजर आती है, आपके अंदर वो लैकिंग नजर आती है, तो भी इस रेमेडी को आप करेंगे, ठीक है। If you feel you are lacking in any of these area, experiment by surrounding yourself with object that relate to correct element and observe your gradual but steady progress. अब मैंने ना उनकी तरह नहीं बोला कि भाई साहब वो क्या बोलते हैं, वो ये कुआं नंबर लिख लो, अगले महीने से देखना तुम्हारे छप्पर पड़ जाएंगे, है ना, वो ये कलर यूज करना शुरू कर देना, ग्रीन कलर बोलते हैं अक्सर, कि तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, ग्रीन पैंट, ग्रीन कपड़े, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर ग्रीन भी जिंदगी में लाना है तो एक ग्रीन कलर का चश्मा ले लेना बस, तो सब कुछ जिंदगी ना, पूरा यूनिवर्स ग्रीन नजर आएगा आपको। और क्या एक कहावत है हमारे यहाँ, तो मेरे यहाँ नहीं, मतलब दर्शन शास्त्र में, कि जो तुम देखते हो ना वही सच है, ठीक है, जो तुम देख रहे हो वही सच है। तो भाई अगर ग्रीन देखना तो कुछ कपड़े वपड़े की क्या जरूरत है, क्या कुछ चेंज कराना है ना। मैंने देखा था, एक के घर में गया था बड़ी हंसी आती है, मतलब उसने वो ग्रीन कलर के चक्कर में ना पूरा घर, मतलब पूरी एक कमरा ग्रीन करा रखा जिसमें वो रुका मतलब रहता था। मतलब इतना गंदा कलर था, इतना गंदा, एक तो ना ग्रीन अच्छे वाला कलर है, मतलब इतना गंदा कलर कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा भाई ये क्या करा रखा तू, कर गए थे हम उनके, तो कर सर वो ग्रीन कलर लक्की होता है। मैं कहा सबके लिए ग्रीन कलर लक्की है क्या? मतलब पहली बात तो एक लॉजिक समझिए कि कोई भी एक वस्तु, एक कलर, एक एलिमेंट, एक इंसान, कुछ भी, मतलब कोई भी एक चीज ले लीजिए, ऐसा हो सकता है कि वो सबके लिए यूनिवर्सल लेवल पर ठीक हो। इवन तक कि भगवान ले लो आप, चलो अब आप में से कुछ लोग हिंदू
सनातनी होते हुए भी कुछ लोगों की आस्था कृष्ण जी में है, कुछ माँ शक्ति को पूजते हैं, कुछ भगवान शंकर के भक्त हैं, है ना, कोई हनुमान जी के भक्त हैं, उनको उनके अलावा कोई सूझता ही नहीं है। अब ये कहना कि नहीं भाई हनुमान जी संसार में सबसे बड़े हैं या इनके अलावा कोई है ही नहीं या यही सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो चलो हिंदू संस्कृति वाला जो बंदा है फिर भी सहन कर लेगा, चलो भाई हमारे देवी देवता हैं, लेकिन मेरी आस्था तो कृष्ण जी में, लेकिन चलो आप कह रहे हो मैं फिर भी हनुमान जी को पूज लेता हूँ। लेकिन बाकी कल्चर वाले क्या करेंगे, अगर उनको बोले भाई हनुमान के अलावा तो कुछ बेस्ट हो ही नहीं सकता और यही इकलौती रेमेडी है कि आपने बस ये ग्रीन कलर को यूज करना है या फिर हनुमान जी को यूज करना है, तो बाकी कलर बनाने की जरूरत क्या थी। या अगर मैं कहता हूं कि भाई एक ही नंबर अच्छा है, कोई मतलब ये ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही नंबर अच्छा हो कि मैं बोलूं सारे सारे अपना नाम इस नंबर पर ले आइए, तो क्या कोई एक नंबर ऐसा हो सकता है कि जो सभी के लिए अच्छा हो। भगवान भी किसी कोई एक ऐसा भगवान नहीं जो सबके लिए अच्छा है या सब उसको मानते हैं, और ये तो आप मटेरियल वर्ल्ड की बातें कर रहे हो, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ा नहीं ना, पढ़ते तो ऐसी नलायकी ना करते, ठीक है। तो समझिएगा हर इंसान एक यूनिक पर्सनैलिटी है, हर इंसान एक यूनिक सोल है, आत्मा सबकी अलग है, आपका डीएनए सबका अलग है, कोई किसी का मैचिंग नहीं है। आपका अपना जो शरीर है ये किसी से मैच नहीं करता। ठीक है आप किसी का ऑर्गन लगाते हो, कितने दिन चलता है भाई वो, कितने दिन चलता है। आप लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, आपका हार्ट आप 60 साल जिए उस हार्ट से, किसी का हार्ट लगा के 60 महीने या मुश्किल 6 साल जी के तो दिखाओ, आप जी नहीं सकते, आप वो टाइमिंग वो काम करता है। आप एक यूनिक पर्सनैलिटी, जब आप एक यूनिक हो तो आपके लिए रेमेडी भी यूनिक होगी, आपके हिसाब से चूज होगी, ये नहीं कि जल रेमेडी। फिर तो वो वाली बात होगी, फिर उसके लिए पैसे क्या देने, फिर तो सिंपल है, बुखार हुआ तो क्रोसिन खा लो, उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो 2-3 चीजों और डायग्नोस करेगा, लिखेगा, आपको सप्लीमेंट देगा, आपको एंटीबायोटिक देगा और बताएगा अगर क्रोसिन नहीं खानी तो कब खानी है भाई, वो भी बताएगा कि 100 से ऊपर हो तो बेटा क्रोसिन खाना वरना मत खाना। लेकिन ऐसा कह देना कि भाई बुखार हो गया, अब बुखार कौन सा बुखार है, डेंगू वाला है, आपको मलेरिया वाला है, आपको कोरोना वाला है, या पता नहीं कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सा बुखार है। सारे बुखार उससे ठीक नहीं होते, कहीं डोलो काम आती है, कहीं कुछ उसके साथ एंटीबायोटिक दी जाती है, तो तब काम करते हैं। उसके लिए तुम्हें 11,000 रुपए क्यों दे पाई हूँ, फिर तुम्हें बुखार हो उसे खा लेंगे, तुमसे क्या कंसल्टेशन लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब है, आप समझिए। तो हम यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि कोई भी हम रेमेडी करते हैं तो क्या होता है, ग्रेजुअली एंड बट स्टडी प्रोग्रेस, मतलब उसकी जो प्रोग्रेस होगी उसका जो इफेक्ट आपके सामने आएगा, रातों रात आप अमीर नहीं बनोगे। कोई भी रेमेडी रातों रात काम नहीं करती, ठीक है, बंसी ने भाई काम कर जाती हैं, किसी का भला हो गया, भगवान कृष्णा किसी बरस गए तो बात अलग है, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर वायरल फीवर हुआ है तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, एम्स के डायरेक्टर के पास चले जाइए, नरेश त्रेहान के पास चले जाइए, इस वर्ल्ड का कितना ही बेस्ट डायरेक्टर डॉक्टर है, कोई एक दिन में आपका फीवर नहीं उतार सकता। वायरल हुआ है तो 4 दिन 5 दिन लगेंगे, कहीं चले जाओ कुछ भी कर लो 5 दिन लगेंगे, वायरल है भाई। अगर हड्डी टूट गई है ना तो भगवान भी आगे नहीं जोड़ सकते, माया भैया वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे मैं एक कहावत कह रहा हूं, क्या भाई हड्डी टूटी है, कैल्शियम जमेगा, लगेगा, प्लास्टर लगेगा, तो भाई 45 दिन तो लगेंगे। 45 के चलो हम हैवी डोज दें आपको तो 30 दिन लगेंगे। अब बोला तुम्हारा हार्ट टूट गया, बोला नहीं मुझे नहीं पता, कल तक ठीक चाहिए, है ना। तो ये ऐसी रेमेडी हमारे पास नहीं है भाई, और ना ऐसी कोई रेमेडी होती, ये भी ध्यान दे लेना। रातों रात कुछ चमत्कार नहीं होता, ठीक है। और जब चमत्कार होता है तो वो अपने आप होता है, कुछ करने से। तो हम ये पहले कह रहे हैं कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलेगी, कोई एक दिन में मिरेकल नहीं होने वाला। जो ये कहते हैं ना ये रेमेडी कर लो अगले हफ्ते देखना, 1 महीने के अंदर गारंटी कह रहे हैं तुम्हारा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो तुम्हें 2-4 हजार के लिए ना तुम्हारे पास कंसल्टेशन ना करा होता तुम्हारे, या तुम्हारे 10-20 हजार के लिए पढ़ाना रहा होता, वो अपने पास रेमेडी कर लेता और
बैठे बैठे करोड़पति बन गया होता। ठीक है, अब इफ नंबर 1 दैट इज वाटर एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, सिंपल रेमेडी बता रखी है मैंने, क्योंकि सिंपल क्यों बताई है, बिना पैसे की रेमेडी। और ये नहीं है कि ऐसा बोले सर एक रेमेडी दी इससे क्या होगा, एक रेमेडी करके तो देखो, एक ही से सब कुछ हो जाएगा। ईश्वर एक ही है, एक को पूज लो, है ना, इतने सारे हम भक्ति करते हैं, एक को मान लो यार, किसी को भी, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो अगर आपकी ग्रिड में नंबर 1 इज मिसिंग, दैट इज मतलब क्या हुआ, आपके ग्रिड में वाटर एलिमेंट की कमी है। और वाटर एलिमेंट की कमी है तो क्या करूंगा, वाटर को इनटेक करो भाई। अगर आपका कहते हैं ना वो कोई कमी आती है तो ग्लूकोज चढ़ा देते हैं ना, कि भाई शरीर सूख रहा है या इस तरह की वॉमिटिंग आ रही है किसी को, या कोई भी ऐसी बीमारी आती है तो इसमें पानी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा आपको कि भाई साहब वो वाटर एलिमेंट के चंद्रमा के मंत्र को चैंट कर ले, जल्दी आ जाएगा। असर होगा उसका भी, लेकिन उसका लेट होगा। तो सबसे पहले जरूरत क्या, हमें सबसे जरूरत है भाई वाटर इनटेक कराओ। तो हम वो पानी में नमक चीनी का घोल करके पीते हैं कि भाई पानी की कमी नहीं होगी। तो ये इंस्टेंट रेमेडी है और ग्रेजुअली काम करेगी, अच्छा काम करेगी। तो कीप एनीथिंग विच इज ब्लू। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, मैंने आपको सिखाया था कि हर एक एलिमेंट की एक शेप होती है, हर एक एलिमेंट का एक कलर होता है। ठीक है जी, तो करना क्या है, सिंपल रेमेडी कि भाई अगर आपका वाटर एलिमेंट मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है, तो 1 नंबर इज वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट को अपनी जिंदगी में किसी ना किसी शेप को यूज करके ले आइए, या ब्लू कलर की फैमिली को अपनी जिंदगी में इंक्लूड कर लीजिए। तो वो जो वाटर एलिमेंट की कमी है आपकी जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी में आनी शुरू है। कितनी अच्छी रेमेडी है ना। कपड़े पहनने ही है, कर्टेन लगानी है, बेडशीट लगानी है, पिल्लो कवर लगानी है, टॉवल यूज करना ही है, पेन यूज करना ही है, हैंकी यूज करना ही है। तो इतनी सारी डेली की चीजें हमें, सब्जियां खानी है, फ्रूट खाने हैं, तो हर वो चीज अपनी जिंदगी में लानी है जो ब्लू कलर की है। अब इसमें क्या मैंने रॉकेट साइंस कर दी भाई, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को समझा बस। अब इसीलिए इसके लिए मैं आपसे बड़ी बड़ी चीजें भी ले सकता था, भारी भरकम शब्द मेरे पास भी हैं। ठीक है, कीप एन एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब है वाटर सोर्स, अपने इर्द गिर्द, अपने नजदीक, अपनी ऑरा के अंदर वाटर एलिमेंट होना चाहिए, आपकी ऑरा के आसपास। चाहे पानी का गिलास भर के रखें आप अपने पास, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा एक्वेरियम में रखो। अब कुछ लोग ऐसी क्यों मुझे बताना पड़ता है, मैंने लिख दिया ना कीप एन एक्वेरियम, सारे एक्वेरियम खरीद लाएंगे। जरूर नहीं है भाई, एक्वेरियम का मतलब है वाटर एलिमेंट। एक्वेरियम होता तो अच्छा लगता है, फिशेस घूम रही हैं, पानी का फ्लो हो रहा है, किसी जीव को आप पाल रहे हो, ठीक है, वो एक अलग चीज हो। सिंपल है, अपनी ऑरा के पास, अपनी जिंदगी में वाटर को इंक्लूड करो। अब मैंने इसकी शेप बताई थी आपको, अनइवन शेप। हमारे कर्टेन लगानी है तो भाई ऐसी धारी वाली ले आओ ना, और उसमें थोड़ा ब्लू कलर भी हो। तो क्या जा रहा है आपका, आपने शर्ट पहननी है या कोई भी आपने अपर लोअर पहनना है, तो उसमें थोड़ा ब्लू कलर की फैब्रिक यूज करो, और उसकी जो शेप होगी अनइवन रख लेना। आ गया ब्लू कलर आपके पास, आ गया आपके पास वाटर एलिमेंट। और वाटर का इंटेक बढ़ाना है। ऐसी फ्रूट या ऐसी सब्जियां लेनी जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि अगर 1 नंबर आपकी जिंदगी में मिसिंग है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी वाटर एलिमेंट की डेफिशिएंसी फिजिकल फॉर्म में भी होगी। ये तो चलो स्पिरिचुअल फॉर्म है कि वाटर एलिमेंट मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं होगी, या कम्युनिकेशन आप जितने लोगों से करेंगे वो मजेदार वाला नहीं होगा, अलग चीज मान लेते हैं बात को। लेकिन वाटर एलिमेंट तो फिजिकल एलिमेंट है भाई। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, और हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में दिक्कत आ सकती है, ब्लड में इंफेक्शन ज्यादा आपको मिलेगा, या कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड आपको डिजीज होगी। तो करना क्या, सिर्फ ब्लू कलर इस्तेमाल करो, वाटर इनटेक बढ़ा दो, वाटर कंटेनर अपने पास रखो, बस इतना कर लेना, या जो मैंने शेप बताई है वो यूज कर लेना, आपके जिंदगी में वाटर एलिमेंट आ जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा अर्थ एलिमेंट।
अर्थ एलिमेंट का नंबर क्या है 258। इसका मतलब अगर ये कंप्लीटली मिसिंग है आपकी जिंदगी में, तो इसका मतलब आपके पास अर्थ एलिमेंट की कमी है। अब अर्थ एलिमेंट क्या देता है? स्टेबिलिटी। अगर ये नंबर होते हुए भी, मान लीजिए इसमें से 3 में से 2 नंबर आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप जूझ रहे हो, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है ना, बेसिक नीड्स के लिए भी आप परेशान हो रहे हो, तो समझ जाना ये एलिमेंट होते भी आपके पास ये एलिमेंट की डेफिशिएंसी है। अब होना अलग चीज होती है, उसका एक्टिवेट होना अलग चीज होती है। अब मर्सिडीज गाड़ी खड़ी कर दी, फिर भी आप साइकिल पे घूम रहे हो, तो ना होने के बराबर ही है ना। ऊपर एक सर्टिफिकेट है ना, मर्सिडीज गाड़ी है भाई, घूमा आज, फिर भी तुम साइकिल पर रहे। ठीक है, तो होना अलग है, उसका एक्टिवेट होना अलग है। तो जरूरी नहीं कि है तो वो एक्टिवेट भी है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 258 अगर मिसिंग है या होते हुए भी आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो करें क्या? करना यह, सराउंड योरसेल्फ विद एन ऑब्जेक्ट दैट कम फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब अर्थ एलिमेंट द ग्राउंड, जमीन। तो जो जमीन से निकली हुई चीजें उनका सबसे ज्यादा यूज करना शुरू कर दो। हाँ जी, फोन आ गया। ठीक है जी, तो हमें अर्थ एलिमेंट को अपनी जिंदगी में लाना है, तो हम क्या करेंगे? जो जमीन से निकली हुई चीजें हैं उनको यूज करना शुरू कर दो। अब जमीन से तो बहुत कुछ निकलता है, ठीक है। अब यहां पर एक ऐसी चीज यूज करनी है कि आपको, कहते हैं ना, यूज करते हुए भी अच्छा लगे। तो क्या है, सारे जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, है ना, वो जमीन से निकलते हैं, आपको पता ही है सारी। तो कोई भी क्रिस्टल्स को पहनना शुरू कर दो, कोई भी क्रिस्टल्स पहनना शुरू करो, वो अर्थ एलिमेंट है आपके लिए। ठीक है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को अपनी जिंदगी में ले आओ, कुछ वो धारण करो, पहनो। कोई मेटल नहीं पहनना, क्योंकि मेटल भी आपको पता है ना, राहुल गांधी तो पेड़ पे उगा सकता है, लेकिन मेटल जमीन के नीचे निकलता है। तो मेटल नहीं लेना, कोई मेटल कम से कम पहनना है। ठीक है, रेमेडी के तौर पे नहीं, वैसे पहन सकते हो, लेकिन रेमेडी के तौर पर आपने क्वार्ट्ज, है ना, क्रिस्टल्स पहनो। पुट येलो बल्ब इन द सेंटर ऑफ द रूम। तो एक येलो बल्ब सेंटर में या साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का बल्ब जला के रखें। येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करता था? अर्थ एलिमेंट। और साउथ वेस्ट क्या? अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन। तो वहां येलो रोशनी फैल रही है, येलो बल्ब होगा तो येलो रोशनी आएगी ना, और उस एरिया में जहां पर अर्थ एलिमेंट का जोन होता है वहां पर येलो रोशनी आ रही है, तो कहने की वो इनहैंस हो रहा है आपका अर्थ एलिमेंट। वियर क्रिस्टल नेकलेस, मतलब क्रिस्टल्स को नेकलेस पहनो, रिंग पहनो, पेंडेंट पहनो, पैरामिड फॉर्म में रखो, एंजल फॉर्म में रखो, ब्रेसलेट पहनो, माला पहने, कुछ ही पहन कर रखो। कीप स्टोन पैरामिड। स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर है, और क्रिस्टल है, जमीन से निकला है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो क्रिस्टल्स पहन के रखने हैं। ठीक है, और ज्यादा अच्छा होगा एक येलो कलर के क्रिस्टल्स पहनेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। येलो कलर क्या है, एज पर फेंग शुई, जब आप कर रहे हैं ना तो एक ही सिस्टम को फॉलो करो। वो सारी चीजें कॉन्ट्रेडिक्ट मेडिकल साइंस में भी करती है, जिसको आयुर्वेदिक मना करता है उसको एलोपैथी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, खा ले। ठीक है, लेकिन कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से आप पता लगता है कि भाई यस मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी रेमेडी मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, और आगे ट्रायग्राम्स की रेमेडी भी आने वाली है। ये देखिए आपके सामने, अभी हमारे पास 3 एलिमेंट और बचे हैं, वो भी सिखाना है आपको, और फेंग शुई की रेमेडी भी मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ ट्रायग्राम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल था मेरा, मैं बाहर गया हुआ था कहीं, और उसकी वजह से आप सभी के लिए खुशखबरी है, मतलब खुशखबरी तो मेरी है, लेकिन आप सब भी उस खुशखबरी में शामिल होंगे। तो कोई बात नहीं सर, अच्छा सबने लिखा सर रेस्ट की, नहीं रेस्ट वैसे थकान नहीं है, थोड़ा मेंटल लेवल पर होता है ना, फिजिकल लेवल कोई थकान नहीं होती।
मेरा पढ़ाने का मतलब है कि मेडिटेशन करना, भक्ति करना। अगर मन नहीं है पढ़ाने का तो मैं क्लास भी छोड़ देता हूँ, मतलब पेड क्लास भी बना के रखता हूँ, आज नहीं क्लास होगी, ठीक है, वहां कोई रीजन नहीं लिखता। कुछ काम होता तो रीजन लिख देता हूँ कि भाई आज ये कारण था इसलिए मैं क्लास नहीं ले रहा। कभी कभी ऐसा होता है मेरा मन नहीं होता पढ़ाने का, मन नहीं है, मतलब मन का मतलब दिमाग में कुछ चल रही होती है, मैं भी तो इंसान हूं ना, तो नहीं मन है तो नहीं, मतलब वो मुझे पता है मैं 100% नहीं दे सकता अपना, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ाना इज ए मेडिटेशन। डायरेक्शन प्लीज टेल, बताएंगे, अभी रुक जाओ, सबके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक क्लास में क्वेश्चन आंसर ही करूंगा, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, खुशी बांट लूं आपके साथ, अब इजाजत हो, ठीक है। आप लोगों की ब्लेसिंग से आज मैं अपनी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा के, तो आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इतना प्यार, इतना ब्लेसिंग आप सभी की तरफ से मिलती है। तो मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम क्लियर किया था और उसका अच्छी कॉलेज में मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो तहे दिल से सबका शुक्रिया। पता नहीं कहते ना किसकी ब्लेसिंग लग जाती है, हु नोज, कोई नहीं जानता। आपके वजह से हो सकता कोई ऐसी सोल बैठी है जिसने कभी कोई ब्लेसिंग दे दी होगी, बच्चे का एडमिशन हो गया। तो थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है, बच्चा मेडिकल करेगा, आप लोगों की ब्लेसिंग होगी, देश की सेवा करेगा, लोग की मानवता की सेवा करेगा। मैं यहाँ ओपन से कर रहा हूँ, मेरा बच्चा डॉक्टर से करेगा ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी सारी ब्लेसिंग आप सभी दे रहे हैं और दिल खुश हो जाता है कभी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं अभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब इतने तो चैट बॉक्स में आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 450 प्लस स्टूडेंट अभी लाइव क्लास में है, 450 प्लस, सभी ने मैसेज लिखा है, दिल से शुक्रिया आप सभी का, दिल से शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, पैसा कमाइए, नो डाउट पैसा कमाइए, पैसा भी बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है पैसा छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है, लेकिन अगर तोल के देखेंगे ना पैसा और ब्लेसिंग में, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग ऊपर जाती है। ये कोरोना ने सबको समझा दिया। कोरोना में लोग पैसा, मैंने खुद देखा, पैसा गाड़ी में ब्रीफकेस में लेके घूमते रहे, लेकिन इंसान को नहीं बचा पाए। वही बचा जिसके पास ब्लेसिंग थी, जिसने कुछ अच्छे कर्मास किए। तो मेरा सभी से ये आग्रह है, और आप लोगों के लिए खासकर है, क्योंकि आप ऑकल्ट के कहीं ना कहीं मास्टर, मेंटोर, डायरेक्शन देने वाले, बनने वाले होंगे, तभी तो यहाँ बैठे हैं। ओके, तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि ब्लेसिंग जो काम करती है वो कोई रेमेडी काम नहीं करती, है ना। और नेक नियत से काम कीजिएगा। जब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है ना, आप नेक नियत से काम करते, तो वाकई में कृष्णा जी, आप खुद फील करेंगे कृष्णा जी आपके साथ खड़े, क्योंकि आप ऐसे से मिरेकल करने वाले हैं। आपको खुद एहसास होगा मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं ये प्रेडिक्शन कैसे कर सकता हूं, अरे मैंने छोटी सी रेमेडी बताई थी, उसका कैसे इतना बड़ा काम हो गया। आप खुद फील करेंगे, क्योंकि जब आप नेक नियत से काम करते हैं तो कृष्ण जी आपके साथ खड़े हैं, वो रेमेडी करवा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन से उनसे काम नहीं होता, एक भाव जो लग जाते हैं ना। हमारे यहाँ तो संस्कृति, हिंदू संस्कृति में क्या बोला गया, ये तो दिखाया गया है कि हम तो पत्थर को अगर पूज ले तो वो भी भगवान हो जाता है। सोचिए, है तो पत्थर ही सामने, लेकिन अगर हम मान लिया ना भगवान है, तो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है, वो भी हमारे लिए काम करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो चार क्वेश्चन लेते हैं अभी। ओके, तो सोमा मिश्रा का लेंगे। सोम मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा मतलब चंद्रयान। सोमा जी हमारे साथ हैं हाँ जी, सोमा जी बोलिए। सोमा मिश्रा, सोमा मिश्रा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, मैं आपका नाम बोल रहा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिए। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश जी, नमस्कार सर। अभी किसी ने स्टार्टिंग में मुझे एक मैसेज किया था, जैसे ही मैंने मतलब क्लास भी नहीं शुरू की थी मैंने, किसी ने अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी ग्रुप में मतलब मत छोड़िएगा सभी अभी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में लोग निकल जाते हैं। अभी मैं आपके पास पहले भागवत गीता का लिंक भेज दूं, क्योंकि मैंने कल कमिटमेंट किया था और मैं भूल गया था, ठीक है। रुकिए, पहले क्वेश्चन आंसर बाद में। भागवत गीता का जो लिंक है वो हमारे यहाँ उसमें है, क्या नाम है आपका, व्हाट्सएप।
उसमें क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है। तो उस लिंक को सेव कर लेना। अगर आपका टेलीग्राम है तो लिंक पर अभी क्लिक करेंगे तो ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अगर नहीं है आपके पास तो उसको ग्रुप लिंक को सेव कर लीजिए। पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यस, आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। और वहां पर आपको भागवत गीता डेली 7:30 या 8 बजे से आधा पौन घंटा 1 घंटा सिखाई जाती है। उसके मीनिंग सिखाए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है। और उसी ग्रुप के अंदर हमने अब शुरू किया, जितने भी हमारे कस्टम्स रिचुअल्स आएंगे, है ना, कोई भी त्योहार आता है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए आप, तो हम आपको अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, हम आपको भागवत गीता से जोड़ रहे हैं। और इसके बाद हम पुराण, हमारे जो लिटरेचर है ना सारा, तो वो आपको डिकोड कर रहे हैं और उसका जीवन में कभी आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले लिंक शेयर कर देता हूँ। और दूसरा, वो एक अनाउंसमेंट आप सभी को पता ही है कि हमारी है क्या, कि हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब किस कॉस्ट पर हो रहा है ये देखिए आप, सिर्फ 299 में लगभग हम आपको 8 क्लास रिकॉर्डेड देंगे। और रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं शूट कराया हमने, आपको जैसे पढ़ा रहे हैं वही क्लास है। और 4 सेशन, यहाँ डेट भी लिखी हुई है 28, 29, 1 और 2। इन 4 दिन में हम आपको 4 सेशन लाइव देंगे। और ये सेशन, क्लास हमारी 1 घंटे की होती है लेकिन 2-2.5 घंटा भी जाएगा। तो 4 क्लास नहीं, ये भी 8 क्लास के बराबर है। तो 8 और 8 16 क्लासेस। और ये हमने लिखा है बेसिक है, लेकिन इतना कुछ दे देंगे आपको तो मजा आएगा। और आप अगर किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आपको ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आना चाहिए। और इसीलिए ये कोर्स सिर्फ 299 में हम आपको दे रहे हैं। और ये कोर्स पहले 5,000 रुपए का मैं पढ़ाया करता था ऑफलाइन जब क्लास में, तो 5,000 का कोर्स आपको 299 में, ठीक है। पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, सिर्फ ये कि बच्चे सारे आप अपने हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्स में आप जुड़े हुए हैं, तो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। क्योंकि बेसिक चीजें आपको आएंगी, ये हर मोडालिटी में आपको काम आएगी। और एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। सारी ऑकल्ट साइंसेस इसी ज्योतिष से निकली है, तो ये मदर है, तो मदर को जानना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने कल आपके साथ शेयर किया था अपना नंबर, ये मेरा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है। रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो गए हैं, तो इसी नंबर पर आपने पेटीएम, गूगल पे या फोन पे करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है, बस। हमारा ग्रुप बन चुका है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो। दूसरा ये भी है, जितना भी पैसा यहां से कलेक्ट होगा, ये भी मैंने बोल दिया था कि सारा पैसा आपकी तरफ से कहीं ना कहीं चैरिटी में यूज होने वाला है, ये मैं अपने पास से आने वाला, ठीक है। तो यही समझ के कर लो यार, चल चैरिटी की चैरिटी हो रही है और कहीं ना कहीं 2 बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसा मर्जी समझ लीजिए, मर्जी आपकी है कि कंटेंट सीखेंगे, चैरिटी करनी है, जो मर्जी करिए। तो ये नंबर नोट कर सकते हैं आप सभी, 9654157724, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या यूपीआई भी इसी नंबर पर है। और एक और बैनर है, ये डेट आगे पीछे होगी अभी क्योंकि थोड़ा सा काम है अभी घर में। तो हमारा न्यूमरोलॉजी का, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते हो जाएगा पक्का, जिसमें आपको लो शू मैंने पढ़ा दिया है, कुछ और चीजें रहेंगी वो पढ़ा दूंगा बाद में। इसके साथ साथ मैं आपको 2 न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर फ्री देता हूँ। इसके कल डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है ये, वर्ल्ड का आज तक ना किसी ने बनाया है, अभी तक तो बना नहीं, आगे मैं कुछ कहता। और इनकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर की, वो भी आपके साथ डिकोड करेंगे। और इसके साथ ही आपको फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो मार्केट में 8 से लेकर 15,000 रुपए तक आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जा रही है, वो भी फ्री पढ़ाऊंगा आपको। और जो मेन हमारा सब्जेक्ट है पाइथागोरस सिस्टम, ये तो पढ़ाने वाले। तो पाइथागोरस सिस्टम पढ़ रहे हैं, लोशू पढ़ रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, 2 सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं। उस पूरे कोर्स की कॉस्ट है 12,500। सोचिए, मतलब अगर इनको मैं बेचना शुरू करूँ ना अलग अलग, और थोड़ी ब्रांडिंग कर लूँ, थोड़ा मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर दूं, तो ये 50,000 का कोर्स है मेरा, क्योंकि सबको अलग अलग बेचूंगा, तो है ना। 10,000 की लोशू पढ़ा दूंगा, 10,000 का सॉफ्टवेयर बेच दूंगा, 10,000 की वैदिक पढ़ा दूंगा, 10-12,000 का पाइथागोरस पढ़ा दूंगा। तो 50,000 का कोर्स आपको सिर्फ 12,500 प्लस जीएसटी में मिलता है।
ठीक है, और ये भी पता नहीं कब तक चल रहा है आगे। मैं भी तो पैसा कमाना चाहता हूँ यार, ठीक है, पता नहीं कब मेरी बुद्धि भगवान कहते ना हर ले ठीक है, तो मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। ये पता नहीं 1-2 बैच हो रहे हैं जब वैदिक न्यूमरोलॉजी फ्री पढ़ा रहा हूं, और ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स इतना ज्यादा है मेरे पास कि मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। और पाइथागोरस तो खैर भूल ही जाइए, इतना वो तो इतना बड़ा कोर्स है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये लूशु वूशु तो कच्चे नजर आए, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर भी मैं कब तक दे रहा हूं मुझे भी नहीं पता, ये वाकई में वर्थ है। जब मैं डेमो दिखाऊंगा कल आपको समझ में आ जाएगा। तो जिसने भी न्यूमरोलॉजी पढ़नी है, आगे करनी है, 2 महीने बाद करनी है, 6 महीने बाद करनी है, कर लीजिए। पता नहीं 6 महीने के अंदर अंदर कब मैं मटेरियल इंसान बन जाऊं, ठीक है। चलिए, और वैदिक न्यूमरोलॉजी जरूर सीखो, मैं ये नहीं कह रहा ये सॉरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखिए, वो रिकमेंडेड है। बाकी तो ये कोर्स है, आपने करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी मैं एज ए मेंटर आपको कहते हैं हक से बोल सकता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सॉरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जरूर कीजिएगा। 300 रुपए में होता गया है, ठीक है, हर बंदा को करनी चाहिए। हाँ जी, सूर्य जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। जब 19वीं शताब्दी में यानी 1900 से 1999 तक पैदा हुए उनके तो 1 और 9 हो गया। बिल्कुल, लेकिन अभी अभी तो जो कहते हैं हो हम रहे ब्लेस्ड हैं हैं, 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं तो वी आर ब्लेस्ड। और अब जो हो रहे हैं उनमें 1 और 9 नीचे गिरेगा अधिकतर पे। बिल्कुल, तो कैसा रेमेडी बनेगी इसके लिए? अभी मैंने 1 नंबर की रेमेडी बता दी आपको। 1 नंबर मिसिंग है तो वाटर एलिमेंट मिसिंग है आपका, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे मेरा अपन तो सब 19th सेंचुरी में हुए तो 1 तो है, लेकिन फिर भी लगता है कि वो मिसिंग एरिया है। हाँ, तो मैंने तो यही तो बताया मैंने भाई मेरे, कि जरूरी कि नंबर है, नंबर नहीं है तो पक्का डेफिशिएंसी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर होते हुए भी उसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो लेकिन आपके लिए यह है कि कंप्लीटली मिसिंग है तो ज्यादा रेमेडी करके काम चलेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए कि कम, अच्छा मैं पहले भगवत गीता का लिंक दे दूं यार, मैं फिर भूल जाऊं, मैं कहीं ना कहीं बह जाता हूँ। चलो ये पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर बात बहुत करते बड़ा हैं। एम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपके पास 1 नंबर है और वो 1 नंबर की एनर्जी आपके पास नहीं है, फिर भी आप उससे रिलेटेड एलिमेंट की डेफिशिएंसी फील कर रहे हो, तो थोड़ी रेमेडी करने से या कुछ टाइम रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली वो जीवन में आपको बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर है आपके पास, एक्टिवेट करना है आपको सिर्फ। लेकिन अगर 1 नंबर है ही नहीं है तो आप उसको पहले लाना पड़ेगा, फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं उस लिंक को आप सभी के साथ भेज रहा हूं, तो उस लिंक को क्लिक कर कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप शामिल हो जाना सारे। और अगर आपके पास टेलीग्राम अभी नहीं है तो उस लिंक को आप सिर्फ सेव कर लेना अपने पास, और टेलीग्राम को डाउनलोड कर कर आप इसको यूज कर लेना। हाँ जी, ये मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूं सभी को। और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आपको बहुत कुछ सिखाते हैं वहां पर, और नेक नियत से, ऐसा नहीं कोई कमर्शियल एंगल है, फ्री में सिखा रहे हैं आपको। ये लिंक मैंने आप सभी को भेज दिया है। इस लिंक को आप सभी, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप इस लिंक पर क्लिक कर कर अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस लिंक को अपने पास सेव कर लीजिए और ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर अभी हमारे पास हैं काफी सारे लोग, और जो भी गाइडलाइंस रहेंगी वहां पर आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। नॉट वर्किंग, ऐसा कैसे हो सकता है नॉट वर्किंग? ज्वाइन, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया भाई आपके रो वर्किंग नहीं कर रहा। तो आप पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपका टेलीग्राम नहीं है तो फिर कैसे आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इस लिंक को सेव कर लीजिए अपने पास सभी, और टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना रात को, और इसको फिर क्लिक कर लेना। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। यस, डेफिनेटली मैं वो भी बताने वाला हूं आप सभी को आगे रेमेडियल में। यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोई नंबर मिसिंग है आपका,
नंबर मिसिंग है, कोई एलिमेंट मिसिंग है, कोई रो आपकी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो भी तो डेफिशिएंसी थी ना, वो भी तो कमी थी कि कोई नंबर आपका बहुत ज्यादा बार हो जाना। तो कोई नंबर अगर आपके पास बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा सर आप रेस्ट कर लो, कल बता देना, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ाने का मन नहीं था, मतलब कुछ चीज चल रही थी ना, खुशी है घर परिवार में, क्योंकि एक सपना होता है, एक मिडिल क्लास का यार सपना होता है, कोई मुकेश भाई तो है नहीं, ठीक है। एक इंसान का सपना होता है कि बच्चा तुम्हारा जो करना चाहता है वो कर ले, जो उसकी फील्ड है, तो एडमिशन हो गया तो बस बात है। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया हमने, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि व्हाट्सएप एक मल्टीनेशनल कंपनी का है, हमारा टेलीग्राम अपनी कंपनी है, तो कुछ तो ऐसा भी करो यार, अपनी कंपनी को बढ़ावा दो, इंडियन कंपनी है ना। तो वोकल फॉर लोकल भी कभी कभी थोड़ा ये सोच लिया करो कि जरूरी नहीं कि हमें जो काम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं वो टेलीग्राम पर भी हो रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम क्या इंडियन कंपनी है, तो भाई थोड़ा सोच लिया करो इस बारे में, क्या जा रहा है आपका। चलिए, हमारे बीच में अनु जी हैं, अनु जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए अनु जी, बोलिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर आप बोल रहे थे ना कि आपकी ही डेट ऑफ बर्थ क्यों ली जाती है ग्रिड बनाने के लिए, तो उसमें ये है कि आपकी जो ग्रिड है उसमें सारे एलिमेंट्स हैं। नहीं, वो लेते हैं कोई और पर्पज है उनका, उनका एलिमेंट सिखाने का पर्पज नहीं है। नहीं, मैंने जो देखा मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। अच्छा, मैं एक बात और बोल रहा था, किसी ने मुझे ये बात लिखी थी कि सर आपकी चर्चा हो रही थी आपकी डेट ऑफ बर्थ, किसने लिखा, आपने लिखा था क्या? नहीं, आपने नहीं सर। किसने लिखा था तो प्लीज वो मेरे से बात करे, मतलब मैं जब जैसे ही मेरी क्लास एंड हो जाएगी मुझे फोन कर लेना। आप कुछ बताना चाह रहे थे वहां पर, मैं समझ नहीं पाया, आप बोला सर आपकी तो वाकई जो अवतार था आपकी चर्चा होती है, मैंने सुनी है। भाई बता देना क्या चर्चा हुई थी, क्या अच्छी अच्छी बुरी। मैं दोबारा से लिंक भेज देता हूँ, किसी ने मुझे सर दोबारा भेज दीजिए, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। हाँ बोलिए अनु जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी है 3/7/1982, तो मेरी में भी सारे एलिमेंट्स हैं। मैडम यू आर ब्लेस्ड, अच्छी बात है, इसमें क्या बात है। तो बात ये है सर, जैसे आप बोल रहे ना कि दिखाई तो दे रहा है कि सब कुछ है, हाँ एक्चुअल में तो नहीं है। हाँ, तो ये होता है ना अक्सर, जरूरत है ना कि जो है हमारे पास वो होगा ही हमारे पास, भगवान भी तो कलाकारी करता है। जी, और एक सीधी की सीधी जो 4, 5, 6 की जो तिरछी वाली एरो रो बनती है वो पूरी की पूरी मिस है। तो देखिए जो वो 4, 5, 6 जो मैंने बताया है वो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में जरूर होगी जी। और 4, 5, 6 मिसिंग है आपका, ठीक है। तो ये तो ठीक है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है वो, जी है ना। मैं वही बता रही पहली हूँ। बात तो एलिमेंट सारे एलिमेंट आपके पास हैं, तो पहले खुश हो मत। देखिए क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव साइड देखो, तो पहले देखो भगवान ने हमें सारे एलिमेंट दिए हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ में दे दिए सारे, तो वी आर ब्लेस्ड, ठीक है। जिंदगी में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है लेकिन आपका सब कुछ है, समझिए सारे एलिमेंट होने के बाद तो सब कुछ है, लेकिन हो सकता है बिखरा पड़ा हो सकता है आपको मेंटेन करना ना आ रहा हो सकता है कि होते हुए भी आप उसका यूज नहीं कर पाए। शायद सर ऐसा ही है कि मुझे वो अरेंज ही नहीं करना आ रहा, तो मतलब कैसे होगा। देखेंगे, दूर से देखेंगे तो दूसरे बंदे को दिखाई देगा तो सब कुछ है, इसलिए परेशान है। तो यही तो बात है मैडम, बहुत सारे लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे, हम कहेंगे यार इससे खुशी इंसान कोई नहीं है, अगर अंदर झांकोगे कहेगा दुखी इंसान कोई नहीं है। जी वही बात है। तो अब 5 एलिमेंट आपके पास है तो मतलब दुनिया आपको ऐसे देख रही होगी यार सारे एलिमेंट तो है इसके पास, मतलब उनको बेशक एलिमेंट नहीं पता, समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है यार अन्नू जी की किस्मत, भाई साहब काश हमारी ऐसी किस्मत होती। जी, बाहर से देखने से ऐसा ही लगता है, मतलब सब कुछ दिखाई देगा कि पैसा भी है, सब कुछ है, बड़ा ऐसा आराम है, पर एक्चुअल अंदर का तो वही है ना। तो ये तो सब एलिमेंट इसलिए तो देख पा पास रहे की हैं बात क्योंकि है। आपके पास 5 एलिमेंट हैं, इसलिए दुनिया को ऐसा लगता है कि भाई आप वेल टू डू है। जी किसी को क्या पता कौन सा एलिमेंट होते हुए भी, जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया था ना अपने रईस पड़ोसी का, कि भाई सब कुछ है लेकिन जिंदगी में उसने पैसे का सुख क्या होता है आज तक नहीं देखा उसने, जब तक हमने देखा उसको।
कोई बात नहीं, आप कौन सा एलिमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, प्रायोरिटी देखो कि मेरे को कौन सा एलिमेंट को एक्टिवेट करना है। अब जो मैं एलिमेंट की रेमेडी आपको बताऊंगा वो कर लेना, फिर मैं पर्टिकुलर ट्राइग्राम्स की भी रेमेडी बताऊंगा, वो कर लेना, कलर और शेप की रेमेडी बताई जाएगी, ये रेमेडी कर लेना, डेफिनेटली उस एलिमेंट को एक्टिव कर पाओगे, ठीक है। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो डेस्टिनी नंबर और टैलेंट नंबर होता है तो इनका यूज इस ग्रिड में तो कहीं नहीं होता ना सर? नहीं, टैलेंट है डेस्टिनी पाइथागोरस की टर्मिनोलॉजी है, तो पाइथा को हम यहाँ नहीं यूज कर सकते। तो इसकी तो मतलब डेफिशिएंसी ना तो इसमें यूज होगी और ना इसको हम काउंट करेंगे कि भाई नंबर नहीं है तो इसको इसमें काउंट करेंगे। नहीं होगा, इसमें यही यूज होगा जो मैं आपको करा रहा हूँ, और फिर मैं आपको कुआं नंबर भी बताने वाला हूँ, और कुआं नंबर की एप्लीकेशन क्या होती है उनको भी सिखा देना, जो कहते हैं माथे पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, यहाँ लिख लो, ये लिख लो, आपका एंजल नंबर है, कुछ एंजल नंबर नहीं, सारे नंबर एंजल के। वो खुद भी लिख के रखते हैं सर हथेली पे, बहुत देखते हैं। एक फिर वाली बात कर रहे हो, तो सबसे पहले ये सारे न्यूमरोलॉजी जितने बैठे हैं सबने अपना नाम चेंज कर रखा है, कोई एक दिखा दो जिसने अपने नाम में कोई घटाया बढ़ाया नहीं होगा। मतलब सबसे पहली बात यह है कि न्यूमरोलॉजिस्ट वो बनेगा जिसका नाम खराब रखा हुआ है, ये बात तो ये मतलब हो गया ना जी। कोई लॉजिक हो सकता है या ऐसा कोइंसिडेंट हो सकता है जितने उनके सबके नाम खराब होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, यही चीज समझ लो, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो अब कैसे दिखाएंगे ये कि अपना नाम चेंज कर लेते हैं, वो सारे अल्फाबेट जोड़ लेंगे, नाम जोड़ लेंगे, और फिर वो दिखाएंगे कि यार ये न्यूमरोलॉजिस्ट वाला बंदा है, ठीक है। कल मैं आपको एक नाम दिखाऊंगा, खतरनाक वाला नाम है, और उस बंदे से मैं मिलना चाहूंगा, कहीं मिल जाए वो बंदा, कि उसने इतने सारे अल्फाबेट अपने नाम में ऐड किए हैं, पता नहीं वो ब्रह्मा को या मतलब शायद कृष्ण जी को जीतना चाहता है वो। चलो कोई बात नहीं, शारदा जी हमारे बीच में है, शारदा जी। राधे राधे सर। सर आपने थैंक यू कि आपने बहुत सारे मिथ भी तोड़े, बताया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर लोशु का फिर फायदा क्या है पढ़ने का? मैं बता रहा हूँ, नहीं सर, उसका प्रिडिक्शन अगर सही नहीं निकलता तो हर चीज प्रिडिक्शन के लिए थोड़ा होती है। हाँ जी, हर चीज प्रिडिक्शन के लिए नहीं होती, हर चीज रेमेडी के लिए भी होती है। और सर ये नंबर्स के हिसाब से कई चीजें तो ऐसी हैं कि बहुत लोग बहुत बेटर हैं, और किसी के पास बहुत सारे नंबर हैं और फिर भी उसके पास नहीं है इतना जितना नंबर के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो देखिए हर एक साइंस की लिमिटेशन होती है। हाँ जी जी। तो अब आप सर्जरी कराने होम्योपैथी वाले के पास चले जाएंगे तो हाथ जोड़ लेगा ना अपनी। हाँ जी, आप उससे लड़ रहे हो वहां बैठकर, अब आप उससे लड़ रहे हो कि मुझे नहीं पता, तो मेरा कैंसर का इलाज सर्जरी से करेगा, वो कहेगा भाई सर्जरी हमारे यहाँ होती नहीं है, मैं कैसे करूं, लिमिटेशन है ना होम्योपैथी की। हाँ जी मैडम, इसलिए हर साइंस की एक लिमिटेशन है, अगर उस लिमिटेशन से बाहर जाना है, लिमिटलेस खेलना चाहते हो ना, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख लो, हाँ फिर जी। कोई लिमिट नहीं है। सब मेरे पास सारे नंबर हैं लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है प्रिडिक्शन करने का। सारे नंबर हैं आपके पास, सिर्फ 3 और 7 को छोड़ के। तो मैडम प्रिडिक्शन करने वाले नंबर ही नहीं आपके पास, अगर मैं अपनी बात करूं तो। हाँ जी प्रिडिक्शन आती है 2 3 7 से। सर 2 है, 3 और 7 नहीं है मेरे पास। हाँ, तो 3 या 7 जरूरी है ना ऑकल्ट के लिए, नंबर 2 3 7, जितने ज्यादा नंबर होंगे आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपकी इंट्यूशन, लेकिन प्रिडिक्शन कहां से आती है? हाँ जी, इंट्यूशन से। हाँ जी, मैं बोल के थक गया, ठीक है। और सर इंटरेस्ट मेरे को इसमें बहुत है, लेकिन बस वही कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे प्रिडिक्शन होगा या क्या। कोई बात नहीं, बने रहिए, कुछ रेमेडी देके जाऊंगा, वो कर लीजिएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने आपसे वो उसका कोर्स भी किया था, लेकिन वो ओशो जैन का। अच्छा, लेकिन वो जो है मेरे को क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ पता नहीं क्या होगा, इसलिए बस मैं वो नहीं कर पाती। और यही इसके लिए भी अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब कि इसकी फिर मेरे को रेमेडी करनी चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैम?
प्रेडिक्शन मैं आप पूछूं नहीं कर सर? पा रहे, कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है, जी कोई बात नहीं, एक क्लास आपकी इसीलिए ले लेंगे आगे जाकर हम, कि जितने भी हमारे कंसल्टेंट जो हमसे कोर्स करके जा चुके हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा प्लानिंग चल रही है कि उन बच्चों को बुलाकर उनकी ग्रूमिंग करने वाला हूँ, उनके डाउट्स दोबारा से क्लियर करने वाले हैं हम, और उनको मैं बूस्टअप करने वाला हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बूस्टअप की जरूरत है, आपको टॉनिक की जरूरत है, कि बस मैं आपके अंदर वो आग भर दूं कि जिसको आपको लगे भाई मैं हनुमान बन गया। आप हर इंसान के अंदर ना एक हनुमान जी का वास है, सभी के अंदर है, जी, क्योंकि बस मैं भी आपको उसी जगाना है। जी मैं भी उसी से जुड़ना चाहती थी, जो वो आपका ऐप है, मतलब कि इसके लिए बताया था तब कंचन मैडम ने कि हाँ, आप ऐप से जुड़ सकते हो, लेकिन बस वही कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं जुड़ी कि पता कुछ नहीं बात नहीं, कैसे हम होगा। करने वाले हैं। इसके लिए भी मैंने सोचा है कि बच्चे पढ़ कर गए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो जी लगता है कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, जी, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, आज इतना ही करेंगे हम। सभी ने शायद ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं कि सभी ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। अच्छी चीज है, भगवत गीता सीखिए, रिचुअल्स आपको सिखाएंगे, जितने फेस्टिवल्स आते हैं उनमें एक्चुअल क्या करना चाहिए आपको, और कुछ ज्ञान की बातें वहां पर होंगी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोचिए, 1 रुपया कभी नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया नहीं। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, बाकी 3 नंबर की रेमेडी कराएंगे, और कल मैं ट्राइग्राम्स की रेमेडी कराने वाला हूं। और कल टाइम मिला तो जो आपके पास एक्सेस नंबर है, मतलब कुछ नंबर जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है, तो उसकी भी रेमेडी हम कल सीखेंगे। फिर लास्ट में हम कंपैटिबिलिटी सीखेंगे कि किन्हीं दो लोगों की कंपैटिबिलिटी करनी तो कैसे करेंगे। और पता नहीं, आज 2-4 लोगों ने बोला सर थोड़ा सा वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बता देना, तो मैं 1-2 चीजें ना, एक क्लास आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी ले ली, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से इतनी ब्लेसिंग मिलती है, तो कुछ ना कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। चलिए, थैंक यू आप सभी का, आपकी जो ब्लेसिंग आपने दी। मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ लोगों की दुआएं से, पता नहीं किसकी ब्लेसिंग लगी है। ठीक है, एक सपना होता है ना, एक सपना होता है पेरेंट्स का, बच्चे का, वो पूरा हुआ है, तो कोई ना कोई अच्छी स्कूल हमारे बीच में जिनकी ब्लेसिंग लगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है मुझे एनर्जी एक्सचेंज में, जय श्री कृष्णा। जोर से नाम करना है, बस जोर से। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। कृष्णा सर। कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।